बहुत सारे लोग कहते हैं कि आय हाय ये क्या करवा लिया मुंह पे, ये बगैर दाढ़ी के अच्छा था। मुझे वानिया का भाई बताता है मुनीब कि क्या आवाम तारीफ कर रही है। और वो घर ऐसा था कि ग्राउंड और 2 ऊपर फ्लोर, एरिया कौन सा? बफर जोन प्रॉपर। मुझे आवाज़ आ रही कोई बॉल से ना खेल रहा है ना। एक्टिंग जो करता है ना वो पता चल जाता है। एक खुशबू आई थी और इतनी कोई प्यारी खुशबू थी, गाना बंद नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, इतनी ज़ोर से हुआ नॉक। तोड़ करके उसको चमाट मार दिया। अब इसको तो चंबा पड़ गया। बोला लाल भाई ये क्या किया है? अबे मैंने नहीं किया, मेरे अंदर जिन्स नहीं किया। अब बोले यार मेरे साथ आप खेल रहे हो, हराई कर रहे हो, ये क्या हरकत है? शादी कब कर रहा है? हाय ये देखिए एक अंदर का जवाब जागा। खुशी आई ना तेरे शादी? शादी माइट भी पॉसिबल, मैं 3 महीने में भी कर सकता हूँ, अरे बाप रे मैं 1 महीने में भी कर सकता हूँ, और मैं 1 घंटे में भी कर नहीं, सकता नहीं, हूँ। 1 घंटा भी नहीं है भाई। खवातीन और हजरात, आज की पॉडकास्ट में जो शख्स बैठा है मेरे सामने, इसको मैं जब छोटा सा था तब से जानता हूँ, जब से उसको देख रहा हूँ। इनके अब्बा मेरे बड़े अच्छे, मेरे अब्बा के दोस्तों से मेरी भी बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। लेकिन आज ये जो लड़का मेरे सामने बैठा है, एक वक्त में इंटरनेट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मोस्ट हेटेड किड जो है, ये इनको एक टाइटल भी मिल चुका है, ज़ुहाब खान। कैसे वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आना ज़रूरी था। नहीं आते तो मैं उठा के लेकर आया था मैं। कल आपने अपने ब्लॉग में भी कह दिया था कि आना। हाँ, बंदा उठा के बात करता हूँ मैं। यार एक बात बता, मेरी पॉडकास्ट में अरीबा नदीम आई थी, ठीक है? अरीबा नदीम आई थी एंड उन्होंने मुझे वो उस रेस्टोरेंट वाला किस्सा सुनाया था कि उस रेस्टोरेंट में हाँ। वेटर जो था वो जिन था। खैर, लेकिन बातों बातों में अरीबा ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि उसको पता चल जाता है उसके गर्दन में कुछ दर्द वर्द होता है अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखे। और उसने कहा था कि ज़ुहाब को भी पता चल जाता है अगर कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम हो या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो या कोई पोजेस्ड हो या किसी जगह भारी हो। क्या सीन है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? इट्स लाइक कि होता है ना कि आपको समटाइम्स खुद से एक फील होता है कि यार हाँ हो सकता है, या फिर आपकी एक इमेजिनेशन में आता है आपके कि यार माइट बी पॉसिबल, थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। फिर आप कभी फ़ोन यूज़ करो तो एकदम से आपको एक आवाज़ आ रही है, फिर कभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें नॉर्मली होते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि यार शायद ये वही चीज़ें, ये वही मखलूक हैं। लेकिन फिर मैंने ना ये चीज़ हुई ना कि आप एक चीज़ सोचो, 2 चीज़ सोचो, फिर उसके बाद आपसे भी कोई ना कोई चीज़ आवाज़, ये इतनी ख़तरनाक थिंकिंग होती है कि आप सोचते ये वक्त आ जाता है कि अगर आपसे भी कोई चीज़, एग्जाम्पल आपका जूता अगर ज़मीन पे लगा है ना, तो आपको लगेगा नहीं मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा यार तो आप इस तरह नहीं सोचते, रिलैक्स। अगर कुछ है भी इस तरह की चीज़ तो इग्नोर के, हाँ नहीं बाहर हवा चल रही है या फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हुआ है। लेकिन फील एज इन मुझे 1-2 दफ़ा इस तरह से हुआ था कि लाइक मैं शूट पे था और मैं समझ लें लाइक खाना खाया, मैंने टिक्का था, रिफ्रेशमेंट टिक्का ही। अब मैंने जिस वक्त खाया तो जैसे ही मैं उठाऊँ तो मुझे ना उन्होंने बोला, मेरे ख्याल में यासरा रिजवी थी मेरे साथ ना, ठीक है। तो यासरा बाजी ने बोला कि ज़ुहाब यार अगर हो सके ना तो यार ये मेरी वाली प्लेट भी ले जाए, क्योंकि स्पॉट्स बाय वगैरह बहुत आउटडोर वेडिंग का शूट था। सही है, सही है। मैंने उठाया, मैंने कहा ठीक है। अब किचन अपने रूम से बाहर निकले ना, एक्ट्रेस के रूम जो बाहर निकले होंगे, जैसे ही बाहर निकले तो राइट साइड पे ना छोटा सा किचन है और उसके साथ एक लंबी सी गली है। ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद मेन जो स्पॉट बॉय का किचन था। अब मैं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं वॉक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ एक और भी वॉक हो गई है और मैं रुक रहा हूँ तो कोई नहीं है। अच्छा, मुझे याद था बचपन से सबसे पहली बात, आपको जब आप छोटे होते बताया जाता है कि पीछे से आवाज़ है तो कभी पलट के मत देखना अगर सन्नाटे में हो। तो मैं सोचता था यार, उस वक्त ख्याल आ रहा कि पलटूँ नहीं पलटूँ, फिर मैंने कहा खैर है। फिर मैंने दोबारा स्टेप लिए, फिर हुआ फील। तो इतनी देर में ना सामने से फजल आता है, फजल भी था तो सामने से फजल आता है। फजल ने कहा हाँ, मैंने कहा फजल इधर आ। कहता हाँ। मैंने कहा तू मेरे बराबर में खड़ा हो। मैंने कहा अब तू मेरे साथ चल। कह रहा है क्या? मैंने कहा साथ चल। तो फजल, अच्छा फजल और मेरी हम लोग का हिस्सा एक भाईचारा है कि अगर मैं इसको बोलूँ ना तो वो 2 मिनट के लिए रुक जाता है कि नहीं यार हो सकता है कोई वजह होगी, कि अगर मैं सीरियस हूँ तो इसका मतलब मैं सीरियस हूँ। और उसका भी यही सीन। फजल ने मेरे साथ 2 स्टेप लिए। मैंने फजल को देखा, फजल ने मुझे देखा, और वाकई उस वक्त 3 स्टेप थे। लेकिन
जब मैंने किचन में टिक्का रखा और मैं पलटा, मैंने कहा फजल बस अल्लाह का नाम लेते हूँ, चल देते, कुछ नहीं हुआ। फजल ने कहा ठीक है, और हम तेज चले, उस वक्त ईजी हो गया। फजल ने कहा अबे हो सकता है बराबर में कोई हो, ये वो एक्सपाइजी, चेंज माइंड चेंज कर देता है। इतनी देर में कोई ये वक्त था दोपहर का। सही। शाम के वक्त जो ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ ना, तो मुझे फील इस तरह से फील हुआ था। अब कि ये अगर मेरी जगह कोई और भी होगा तो उसको भी फील होगा भाई, तो वो भी बोलेगा हाँ मुझे भी फील हो जाता है। अब होता ये है कि शाम में मगरिब से कोई आधे घंटा पहले ना, मैं नॉर्मली बैठा हुआ, मैंने कहा फजल गाएं शूट पर, मैंने कहा फजल गाएं, मैंने कहा फजल फजल, अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ उसको, तो मुझे कहते तो वो छत पे है। मैंने कहा छत पे क्या कर रहा है? ये लोकेशन थी कायदे आज़म के मज़ार से जो चुरंगी है ना मेन, उससे पहले एक छोटी सी चुरंगी आती है। अगर आप उधर से आ रहे हैं, कश्मीर रोड से आ रहे हैं, कश्मीर रोड से सीधा आ रहे हैं, वो वाली चुरंगी के लिए सही है। तो बीच में एक दुनिया बनी है छोटी, है ना, तो इट्स लाइक अ ट्रायंगल टाइप का। तो उससे अगर हम राइट मुड़ जाए ना, और राइट मुड़ के जैसे ही लेफ्ट मुड़ेंगे तो इतनी बड़ा सा एक महल है वहाँ पे। वो बहुत बहुत ड्रामे की शूट होती है, आपको याद आ रहा है? हाँ समझ गया, पहुंचे उस लोकेशन पे। तो वो लोकेशन थी, उसका ना छत बड़ी अलग तरीके से ऊपर जाते थे। सही है। मैं छत पे पहुंचा, वो ना प्रॉपर मुझे आवाज़ आ रही, कोई बॉल से ना खेल रहा है ना, कि मैंने कहा फजल यार, मैंने कहा कहाँ जल्दी नीचे आ, मैंने कहा यार तुझे आवाज़ नहीं आ रही। अब मैं ऐसे किया, मैंने कहा फजल, तो छत पे कोई नहीं था, लेकिन बॉल जो थी ना, तो ऐसा लगता ना कि मैंने बॉल यूँ फेंकी है, तो बॉल टक 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 गई है। और ये मेरा पहला रिएक्शन था जिंदगी का। तो उस वक्त मैं यूँ था कि फट गई। हाँ, मैं हुई नहीं, रूही नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं आवाज़ नहीं निकल रही, कुछ नहीं है। और मैं पलटा, मैंने कहा मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, और बस मैंने पता नहीं कहाँ से अजीब पतली दुबली सी एक आवाज़ आई अंदर से ना मेरे मुंह से कि भाई मैं आपको तंग करने नहीं आया था। और मैं बोल के नीचे चला गया। मैं नीचे में सफ़ेद घर का मालिक, वो इत्तेफाक से ना मतलब लाइक मैं और भी बहुत सारे ड्रामे की शूट किए, तो वो पहचानते थे। अरे क्या हुआ बेटा? मैंने उनको यूँ देखा, मैंने कहा आपका घर है ना ये? मैंने कहा आपके घर में ऊपर गया है। मैं छोटा था, मैंने डायरेक्ट बोल दिया। कहते बेटा कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा, अब नहीं आएगा। ये हुआ फर्स्ट टाइम, तो मैं समझ गया कि हाँ। और क्या एज होगी तुम्हारी इस टाइम पे? मैंने वो यमुना जदी का पहला ड्रामा था। ओह। उस वक्त में शायद ये बात है तकरीबन 13-14 साल का होगा, है ना? मेरी दुलारी ओह, ड्रामा था मेरी पुरानी बात है। समीर खान, बहुत सारे एक्टर थे उसके अंदर, और यमुना जदी का पहला ड्रामा था वो। तो वो ड्रामे में मेरा पहला इंट्रैक्शन इस तरीके से मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, वो डर कि अच्छा जी ये है। देन फिर उसके बाद तो लाइक फिर बहुत उस जिस पट्टी यूज्ड टू हो गए। जिस पट्टी की तुम बात कर रहे हो ना, पट्टी पे जो घर भी बने वो भी बड़े पुराने पुराने। इनफैक्ट जिस घर में परफ्यूम चौक शूट हुआ था वो भी बड़ा पुराना घर है। लेकिन अब उसको इत्तेफाक से क्या उसको जिस तरीके से बनाया हुआ है ना, तो ये कि वो लगता नहीं है, चहल कदमी रहती है वहाँ पे कोई ना कोई। अब तुम कहानी मुझे बता रहे थे, वो 14 मिनट का वॉइस नोट एंड हिस्ट्री है, वो क्या सीन है? हाँ प्लीज, आई एम क्यूरियस। इस कहानी की बात ना, ये कहानी बोलूँगा, हिस्ट्री बोलूँगा एक तरह। ओके। कि इसके बाद ना मैं मतलब मेरा पूरा ख़ानदान, मैं नहीं, मेरा पूरा ख़ानदान रिलैक्स हो गया था कि अब पता चल गया कि हम इंसान हैं। अच्छा। हाँ, ओके। और वो कुछ और मखलूक है, और अब वो जितनी बड़ी ताकत हो, हमें पता है कि हमने अब संभालना कैसे। ओके। क्या सीन था? मेरी बड़ी जब मुझसे अगर मेरे पापा से बड़ी होंगी वो पप्पो ही कहते हैं, हाँ। छोटी होंगी वो उनको भी पप्पो कहेंगे। हाँ, पप्पा ही होती नहीं, वो चाचा और ताया अलग अलग सीन होते हैं। मैंने कहा देखो, हो सकता गलत ना हो। अब्बा की बहन थी या कजन थी? बहन थी। बहन के पप्पू ही ना। वो लोग शिफ्ट हुए, और वो घर ऐसा था कि ग्राउंड और 2 ऊपर फ्लोर है। सही। और उसके बाद छत है। तो जो एरिया कौन सा? एरिया था एक बफर जोन। सही, ठीक है, ओके। अब जब उन्होंने घर ख़रीदा तो मालिक मकान ने कहा कि देखिए आपसे बस एक बात कहनी चाहूँगा जी, कह छत पे जो कमरा है ना मुन्ना जी, कह वहाँ पे 4 कीले ढुकी है भाई, उस पर कुछ बंधा हुआ है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए? 2 साल के लिए। उन्होंने बस इतना बोला कि घर पे कुछ आ गया था, और अगर हो सके ना तो ये डेट है, हमें वैसे डेट याद रहेगी, लेकिन स्टिल अगर हम भूल जाए, हम बाहर चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, तो आपको हम ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि 2 साल बाद इनको कांटेक्ट करके न्यास करवा दीजिएगा। इधर बंदा घर ले रहा है और घर मालिक मकान में पहले ये कैप्सूल ले दिया यार, 4 कीले ठुकी हुई है और इस पे बंधे हुए धागे।
इस डेट तक जो है ना कुछ मत करना, जाना मत। नहीं नहीं नहीं, जा सकते हैं, जाए, कोई मसला नहीं है, बस खुलवा जब देना। बस नहीं, कोई खोले नहीं बस उसको रस्सी को, छोटी सी, इतना भी नहीं है कि पूरे कमरे में, नहीं नहीं नहीं, छोटी जगह पे, लेकिन बंदे की वहीं और पैक हो ये जाए। हाँ हाँ। और अच्छा, मेरी पप्पो जो थी ना माशाल्लाह, वो जीदार खातून। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे थे कि वैसे बैठी हुई है, मैं उनके साथ बैठा हूँ और ना मैं गेम खेल रहा हूँ, तो एकदम से ना कहती हाँ वालेकुम सलाम, क्या हाल है, हाँ बस, तो मैं यूँ देखता था उनको, मैं देखता था कोई अच्छा नहीं। ये वाला सीन था। हाँ। अरे भैंस की आंख। मतलब वो ऐसा भी था कि जाओ फ्रिज से निकाल लो, अच्छा ओ ओके। वो बहुत ऊपर था माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ऊपर था। ये वाला मतलब लेवल चल रहा है। और समझ लें जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ था, तो ऐसा लगा था कि हम जब सब जा रहे, जनाजा तो चल रहा है, हम सब बैठे हुए हैं, मेरे, मैं नहीं, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मेरी इतनी भी सारे नहीं, ये बताते हैं कि जो रोना था ना, वो उन लोगों का नहीं था, वो कुछ मजमा नहीं होते, एक मजमा, हाँ। वो रो रहा था। और उसकी रीज़न वही बात है ना कि वो अपने साथ ही ले गई कि क्या था रीज़न, आई डोंट नो। खैर, तो होता ही है, कंटिन्यू होता ही है कि तो मेरे पापा ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है मुझे। अच्छा, उन्होंने एक और फिर बात बोली, उन्होंने बोला एक और चीज़ है जी। मैंने बोला क्या? कह रहे हैं आपको ना यहाँ पे एक और हैं, वो आपको नज़र भी आएंगी कभी, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, वो 5 वक्त के नमाजी हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, आपको उठाएंगे किस लिए? नमाज पढ़ने के लिए। और दूसरी चीज़, कभी तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे, बेफिक्र हो जाए। भाई इतना ये लेकिन सुने, ये बच्चों को नहीं बताया, अच्छा बड़े सिर्फ बड़े नहीं, सिर्फ पप्पा को बताया और मेरी पप्पा को बस। अच्छा, उन्होंने उस बात पे ना इसलिए रिएक्ट नहीं किया क्योंकि थिंग इज कि वो जो घर था ना, वो घर, वो रेट उस हिसाब से मतलब बहुत बहुत बड़ा घर था माशाल्लाह। और पप्पा को पता नहीं, पप्पा ने कहा इट्स फाइन, मुझे कोई मसला नहीं, बच्चों को कौन बता रहा है। और ये तो अच्छी बात है ना कि आपके घर में आप भी पाक साफ रहोगे भाई, साफ सीधी बात। तो और उन्होंने बता दिया कि जी वो ऊपर वाला कमरा, सबसे छत पे जो कोने वाला कमरा, जो बिल्कुल मतलब मिट्टी पड़ी हुई इस तरह से, वही है उनका। कहानी यहाँ से अब स्टार्ट इस तरह से होती है कि उन्होंने कहा कि एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, और ये एंड तक याद रखिए कि एक चीज़ का ख्याल रखना है, गाना वगैरह अगर बजाना हो ना तो आप बजा लें, लेकिन उस साइड पे कभी नहीं बजाइए। अच्छा ना, इन्होंने सॉरी तेरी बात काट रहा हूँ ना, किस्तों में चीजें बताई हैं। देखिए यहाँ 4 किले, उनको 2 साल से पहले नहीं खोलना। हाँ चलो ठीक है, ओके थे चाबी नहीं। एक और बात, एक और है, वो फजर में उठाते हैं तो घबराएगा मत, वो पाक साहब है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक और बात, वो गाने नहीं बजाएगा, वो पता है वो इसलिए बता रहे थे ताकि उनको मसला ना हो। किस्तों में चीजें बता रहे हैं। अच्छा और क्या चाहिए, गाना नहीं बजा रहे। अगर वो किस्तों पे इसलिए बता रहे थे कि अगर कोई मिस हो गया ना, और अगर उन्होंने कर दिया तो फिर जो होगा वो अभी होगा। अच्छा ओके है, अच्छा कंटिन्यू फिर बहुत कुछ होगा अभी, कंटिन्यू फिर। तो क्योंकि वो इस वजह से बता रहे थे, कोई वजह थी ना। पप्पू ने कहा मैं सब संभाल लूँगी, आप बेफिक्र हो जाए। ओके। अब होता ही है कि भाई वो चले गए, 1.5 साल आराम से गुजर गया। अब ना वो बेसिकली ऐसा है कि माशाल्लाह उनकी बहुत औलाद है, तो अब जो सारे भाई हैं ना, उनकी अभी शादी नहीं हुई। जो सबसे बड़ी बहन थी उनकी शादी हुई, सॉरी सर, जो बहन थी ना, बहनों में से एक बीच की जो थी उनकी शादी हुई, सॉरी मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन स्टिल। तो होता ये कि उनकी जब शादी हुई, शादी से पहले डांस प्रैक्टिस वगैरह चलती है ना, तो जी रात को 2:30-3 बजे तक जो है वो गाने लगाए हुए, तहज्जुद, टक टक टक, नॉर्मल। मतलब कौन? गेट खोला उन्होंने, बाजी ने, ये भी नहीं होगा कोई, मैंने बोला होगा भाई, गाने लगाए, टक टक टक, ज़ोर से हुआ तो वो रुक गए। फिर दोबारा हुआ, क्योंकि गाने लगे हुए थे, तो गाना स्लो कर दिया, बस कुछ भी नहीं। मैंने बोला फिर खोला, मैंने बोला अरे यार कौन है ये, आगे पीछे देखा कोई भी नहीं, तो वो थोड़ा सहम गए कि कुछ मसला है, तो वापस दरवाज़ा बंद किया। उन्होंने बोला कुछ नहीं करेंगे, बस गाने आवाज़ करो और अपना, हम लोग जो है ना डांस प्रैक्टिस करते हैं। फिर आवाज़ कर दीजिए, तो इस बार ज़ोर से नॉक होता है, ख़तरनाक तरीके से, कि जिस पे डर गए कि वो समझ लें यहाँ से उस तरफ जानी थी, तो वो कमरे में ही उस तरफ अलमारी की तरफ जानी थी, तो वहाँ रुक गई। अब वो जहाँ है ना वो वहीं है, क्योंकि गाना बंद नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, इतनी ज़ोर से हुआ नॉक। दोबारा उससे ज़्यादा आवाज़ से नॉक होता है, तो जिस पे वो थे नहीं ना कि अब निकलना शुरू हो गया, कौन? आवाज़ नहीं। तो फिर दरवाज़ा खुलता है, कोई नहीं। ये खुशबू आई थी, और ये
अभी भी उन्होंने यही बात कही थी कि मैंने ज़िंदगी में आज तक ऐसी खुशबू नहीं सुनी, इतनी कोई प्यारी खुशबू थी, इतनी कोई प्यारी, महक गया कमरा और कोई नहीं था कुछ, बटन बंद हुआ है, टक स्पीकर बंद और दरवाज़ा बंद काम करता हुआ। तो वो डर गए, वो चुपचाप नीचे आए और पप्पू के बाद आके सो गए। सुबह उठते हैं भाई, बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ ये वो अपने काम नहीं करना। 5-6 दिन बाद फिर डांस प्रैक्टिस, नीचे फुल हुए हुए, अब जो ग्राउंड फ्लोर है ना उस पर भी फुल हुए हुए, उससे ऊपर उस पर भी फुल हुए हुए। तो जो सेकंड फ्लोर था ना उस पर कम लोग थे, तो उन्होंने बोला यहीं कर लेते हैं, वो तो ऊपर है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा बॉस कि उन्होंने कहा था वो तो पूरे सेकंड फ्लोर पे ऊपर वो नॉर्मली वॉक करते रहते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ है, बट टॉप फ्लोर पे आपने गाने नहीं बजाने। अब वो स्पीकर जो थे ना वो फुल वॉल्यूम में बजाए हुए भाई, क्योंकि और भी तो गज़लें आई, अरे आवाज़ तो करो, आवाज़ तो करो, आवाज़ 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 के चक्कर में जो है ना साडी गली पुल के भी। तो फिर से ऐसा हुआ, नॉक हुआ, फिर मतलब इस तरह की बहुत सारी फिर एक्टिविटीज़ ना होने लग गई कि उनको पता चलने लग गया हल्के हल्के सबको ना कि इवन आप ये देखे ना कि हाँ बैठे में तो एकदम से सामने कोई ब्राउन कुर्ता सलवार पहना हुआ है कोई, और सामने से ना यूं जा रहा है। अब वो ऐसे था कि तखत जो था ना, तखत ऐसे, ये बड़ा लाउंज है, सामने एक छोटा सा दीवार है, वो सॉरी एक छोटा सा दरवाज़ा है, वो बेसिकली एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर के घर में आने की, और सामने आपको सीढ़ियाँ में नजर आ रही हैं जो ऊपर जा रही हैं, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर लाइक दैट। तो वहाँ से ना आपको कोई बंदा नॉर्मली उतरेगा और जैसे ही बाहर दूर से अब ये कौन था भाई, अब जब बाहर आओगे तो ना लेफ्ट पे गली नजर, वो दूर गली है नज़र तो आएगा, फ़ौरन जो भाई थे बड़े वो भागे, चेक किया कोई भी नहीं। अच्छा जी, तो ये एक्टिविटीज़ आई, उनको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन इन्हीं दिनों में 2 साल हो गए थे सर। ओह 2 साल हो गए और न्याज करवाना भूल गए। अच्छा। बहुत सोचा अब क्या करें, क्योंकि क्या करें इसलिए हुआ, गाना लगाया, अब रूम ना तो उस तरफ कर दिया ताकि तंग नहीं हुए, वो पता चल गया। तो उस दिन क्या होता है, पहले दिन रात में गाने लगाए हुए लोगों ने, घर में कोई भी नहीं था, सब गए हुए थे, वो शादी करीब थी ना, घर में कोई भी नहीं था, और सामान वगैरह जितने भी थे ना वो सब लेने वेने गए हुए होंगे, पप्पो सब नहीं, कोई नहीं था। तो सिर्फ 2 थी जिनकी शादी थी, वो और जो बहनों में सबसे बड़ी जो थी ना वो। अब होता ये है कि उसी घर में रहती, मतलब पप्पो की बेटी है, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो भाई एकदम से जो है वो आवाज़, ऊपर वाला फ्लोर है ना, तो उस पर कोई अगर पैर मारूंगा धम धम नीचे आवाज़ आती है, एक बेस आती है राइट। ये कौन है भाई, उन्होंने आवाज़ कम करी, बंद, उन्होंने आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कर दी, फिर धम। अब इस बार थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कोई पैर मार रहा है ना, उन्होंने आवाज़ ज़्यादा बढ़ा दी। आवाज़ यहाँ ज़्यादा बढ़ रही है तो आवाज़ वहाँ भी ज़्यादा बढ़ रही है, आवाज़ यहाँ फुल हो गई, वहाँ आवाज़ ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कोई पता नहीं क्या हो रहा है ना। तो उनको ना थोड़ा वो हुआ कि यार आओ चल के देखते हैं क्या, सी ना ये क्या हो रहा है। उन्होंने आवाज़ नहीं करी, ऊपर आए, ऊपर देखा कोई भी नहीं, ये वापस नीचे आ गए वो लोग। फिर से आवाज़ करी तो इस बार मतलब समझ लें कोई ना, ऐसा लग रहा है कि अभी दीवार टूट जाएगी। तो जिस पर उन्होंने गाने बंद किए, उन्होंने बोला आजा आप तो सही से चेक करके आता है। तो जो जिनकी शादी थी ना वो डर रही थी कि नहीं नहीं छोड़ना, अरे तो जो सबसे बड़ी थी ना वो ने कहा नहीं चलो 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 कोई मसला नहीं, चलो चलो। तो वो हाथ पकड़ते पकड़ते अभी ग्राउंड से निकले और फर्स्ट फ्लोर की पहली भी सीढ़ी चढ़ेंगे, अब पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, आया वो बाहर, अरे कुछ नहीं होता आजा आजा। अब वो ऐसे बोलती हुई वो आई है कि डर क्यों रही है, कुछ भी नहीं होता। यूँ देखा ना तो बस सीढ़ियाँ यूँ जाती हैं और फिर यूँ होती हैं। तो इस वाली जो यूँ वाली सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ पर कोई यूँ खड़ा होता नीचे देख रहा था। वो बेसिकली एक लड़की थी, और वो जब उन्होंने देखा ना तो वो सोचे, वो देख के मुस्कुराई थी जी, मतलब कि उन्होंने यूँ देखा तो उसने यूँ देखा और यूँ किया था, ऐसी ऐसी चीख मारी थी उन लोगों ने, और वो बुरी तरीके से भागते हुए सीधा घर से बाहर आए ना, क्योंकि वो दिखने में एक पता नहीं क्या था, उन्होंने बताया नहीं सही से। तो जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने बड़े भाई थे उनके, तो मतलब सबसे बड़े बेटे। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, ये वो बोला अच्छा। तो वो उम्र समझ लें एक तरह से ना, वो बस चुपचाप ऊपर गए। उन्होंने बोला कि आप, मुझे नहीं पता आप कौन है, क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे घर में, लेकिन बस मैं कहूँगा प्लीज़ तंग नहीं कीजिएगा, और बोल के आ गए नीचे। क्योंकि वो मतलब ज़रा ना 5 वक्त की नमाज़ी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से, तो जब भी उनको डर भी नहीं लगा। पप्पो आई, पप्पो को बताया, पप्पो ने कहा ये क्या हो गया, उनको याद आया 2 साल।
तो उन्होंने पूछा ये वो, तो उन्होंने बोला अब ये हमारे हाथ में नहीं है, आपको कहा था कि 2 साल, पप्पू ने क्योंकि उनसे पूछा, उन्होंने बोला आपको कहा था जी कि 2 साल है, 2 साल के बाद आपने ये लाजिम है कि करवाना था, मैं इतनी दफ़ा आपको बोल के किया। अब जो है आप अपने बुलाएं उनको संभालें, हमने तो अरसा लगा दिया था इसको सेट करने में, तो अब आप इस से अंदाज़ा लगाएं, वो बोल के रहेंगे हमने अरसा लगा दिया था इस चीज़ को एक बंद करने में, ताकि वो घर से दूर रहे। वो बंद नहीं थी, वो घर से दूर थी उस चीज़ की वजह से, उस चीज़ की वजह से, आई डोंट नो क्या था, बट जब वो ख़त्म हो गया 2 साल का, उस घर से उसको इश्क था तो वापस आई। अब यार होता ये अज़लान भाई, शादी हो गई, टाइम चलता रहा हल्के 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 हल्के, तो जो सबसे बड़ी थी ना, जिनको बड़ा शौक था कि अब कुछ नहीं होता, उनकी शादी अभी नहीं हुई। उन्होंने बोला कि यार मेरे ना एक क्यूरियोसिटी होती थी ये यार, तो उनके जो बड़े भाई थे, जो भाइयों में सबसे बड़े थे, उनको भी क्यूरियोसिटी होती थी क्योंकि वो भी हिफ्स हैं, तो उन्होंने आज दोनों साथ चलते हैं, कहाँ देखते ना क्या है। तो वो एक दिन हुआ कि वो गए ऊपर कमरे में, जो कमरा था ना उसी कमरे में गए, दरवाज़ा बंद कर दिया, लाइट ऑन कर दी और बैठे और बोला कि हमें बात करनी है आपसे, आप बहुत दफ़ा हमें नज़र आई हैं लेकिन हमें आपसे बात करनी है, क्योंकि हमें पता आप तंग नहीं करती हैं, आप ना ही परेशान करती हैं, इवन कि परेशान पर तंग क्या बोलूं, कोई खातून ही थी, खातून, हाँ लड़की थी, और तंग वो बेसिकली क्योंकि उसको जलाया गया था वहाँ पे, उसने ख़ुद बताया ये बात, ठीक है। और वो बेसिकली ये अगर मैं बताऊँ ना तो ऐसा था कि दरवाज़ा खुलता है और फिर वो आके बैठी है, उसने बोलता है पहली बात मैं अपने रूप में नहीं हूँ, तो ये मत समझना कि तुम लोग देख के मुझे डरो नहीं, और मैं तंग नहीं करना है तुम लोग को, बस ये है कि पता नहीं क्यों लोग मुझसे डरते हैं, क्योंकि जो मेरे ख़िलाफ़ आएगा तो फिर तो ख़िलाफ़ आएगा ना। मुझे इस बात पे आज तक यकीन नहीं होता, लेकिन मेरी अम्मी वगैरह तो सब जानते हैं कि वो जो सबसे बड़ी जो जिनको शौक़ था ना, सबसे बड़ी जो बहन थी, बेटी थी, उनकी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त, लेकिन उनको पता था, बट मसला ये था कि उन्होंने कहा था शादी नहीं करना, और कुछ टाइम बाद दोनों की एक साथ शादी आ गई। कैसे? बाजी की भी और बड़े भाई जो थे उनकी भी, क्योंकि उनका भी रिश्ता, उन्होंने बोला ठीक करा दो, अभी 3-4 और हैं तो इसलिए बोलना इनकी करा दो। फ़ौरन हुआ, भाई बीमार, ये बीमार, परेशानी हो रही है, ये ऊपर गई एक दफ़ा कि यार ये क्या मज़ाक है, ये क्या हो रहा है कि ये ऐसे तो ना करो हमारे साथ, हमें वो भाई जो हैं वो बीमार हुए हैं, ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं, उनकी शादी है, मंगनी है, उनको जाना है, ये वो गई नहीं, मतलब ना कि ज़िद बहस है कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों की शादी नहीं हो रही है, हाँ भाई की और जी, क्योंकि और याद रखिएगा कि भाई की और इनकी जो ना मतलब ऐसा है कि भाई की जो होगी वो बाद में होगी, पहले बाजी की होगी, बट बाजी से उसको तो भाई ये था दोस्ती कि है, उफ, बेस्ट फ्रेंड को नहीं जाने दूंगी मैं, अगर गई ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, ये लिख ले, ये इस तरह बातचीत थी उनकी ना। फिर वो भी बताती, उन्होंने नहीं बताया, बता रहा अब बता। फिर उन्होंने बहुत मनाया, पप्पू भी आई, मनाया, तो मैंने ठीक है मान लेती हूँ, पप्पू कुछ 1-2 चीज़ें थी उनकी, कुछ होगी, कोई भी जो भी उन्होंने बात बोली वो मान गई। फिर क्या होता है कि ना शादी चल रही है, ये वो, तो इन दौरान ना इतना हवा बन गया था कि उनका एक कज़न आया। किनका कज़न आया? उन्हीं लोगों का कज़न आया, तो और नहीं उनका कज़न नहीं, मतलब हमारा कज़न, बेसिकली हमारा कज़न आया, हमारा कज़न। वो बेसिकली नहीं बेसिकली वो ये था कि उनके ससुराल जो था ना, बाजी का ससुराल है, उनके से आया कोई, अब आई डोंट नो कौन था, तो उन्होंने बोला भाई ये कुछ नहीं होते, ये कुछ भी नहीं है, आप लोग डर रहे हो फजूल में, ये वो फलाना धमाका। उन्होंने बोला कहाँ है, तो उन्होंने बोला देखो, बाजी ने बोला कि नहीं इस तरह नहीं बोलो, गलत बात है, उनको पता था, बड़े भाई ने भी बोला मत करो, नहीं कह रहा है, उसके मुंह से गालियाँ निकलना शुरू हो गई। बाजी ने बोला मसला है ना, मैं इनसे जाओ ऊपर जाके पूछ लो, बस वो चौड़े में चला गया। अब ये याद रखेगा मेरा पूरा ख़ानदान नीचे खड़ा हुआ है, सब चुप, क्योंकि सबको पता है और वो चौड़ा बन रहा था और इसकी टांगें छत से लगने वाली हैं। अब सोचें आवाज़, अब सोचेगा कि आवाज़ जो है ना, एक सिर्फ आवाज़ आ रही है अभी उनकी कि अरे ऐसी की तैसी, बारह सामने देखता हूँ कौन है, और वो बाट कदम जो है ना वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, पहली दूसरी
ये चढ़ी, फर्स्ट फ्लोर आ गया ऐसे, फिर हुआ ठक ठक, हाँ हाँ देखते हैं कौन होता है। अब इत्तेफाक से एक आवाज़ आती है कि और अगर है मत तो, अभी आवाज़ बंद, सब नीचे चुप, आवाज़ कहाँ गई, कदम वदम सब पे ड्रॉप साइलेंस। तो जो बाजी थी ना उन्होंने आवाज़ दी, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा ज़ोर से आवाज़ दी, तो क्या आवाज़ आती है, पटाख, खतरनाक चमाट की अजलान भाई। मेरी अम्मी कहती है मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। मेरे पापा बताते थे, पापा कहते थे ऐसा पड़ा था उसको चमाट कि मैं यूं हो गया था कि वो ये क्या हुआ है। और फिर हल्की हल्की ना कदम चलने की आवाज़ आ रही थी नीचे, कोई आ रहा है। तो वो जब आ रहा था ना तो वो नीचे मुंह था उसका नीचे में, अभी वो अगर वो देख भी रहे होंगे वो हंस रहे होंगे, लाल हुए होंगे हंस के, ये मैंने क्या किया था मुझे पता। लेकिन वो नीचे आए टक 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 नीचे मुँह करके, जब वो आए थे ना और वो आके सब लेट गए थे जाके पप्पो के तख्त पे। पप्पो पप्पो ने कहा था ना तुझे, कहा था ना तुझे, हाँ हाँ ऐसे ही था। ऊपर क्यों? क्योंकि वो तो हंस रही थी, उनको पता है यार ये लोग पता नहीं कहाँ किस बात जोड़ रहे हो, क्यों पप्पो हंस रही थी, क्योंकि पप्पो को पता था जब तुम सब कर लोगे ना फिर मैं सिर्फ जाऊंगी और हो जाएगा पप्पो में, ये इसलिए पप्पो हंस रही थी। यस यस, क्योंकि जहाँ पप्पो बैठती थी ना तो याद रखिएगा ऊपर ना डक थी, ठीक है ना, घर के अंदर साफ सुथरी डक जो होती है। अब वो ऐसा होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे आवाज़ देनी है, हाँ सेकंड फ्लोर पे आवाज़ देनी है, हाँ इधर आ जाओ खाने के लिए ये वो, और ऊपर छत भी नजर आती थी। तो पप्पू ना हमने ऐसी बात करी थी, अच्छा ये तो वो उधर कोई नहीं होता था। सोचा आप यहाँ बैठे ऊपर डक कोई ऊपर देखो और बंदा नीचे से कोई झाँक रहा हो, अच्छा हमें तो नजर भी नहीं आएंगे, वहीं पड़ी है, हमें नहीं आएंगे नजर घर वालों के अलावा कभी नहीं, क्योंकि वो होता है ना इनके। अच्छा फिर तो बस होता ही है कि भाई जब वो आया तो 4 दिन रहा बेचारा बुखार में, 4 दिन बुखार में रहा, और हाथ जो था ये छपा हुआ था पूरा रेड निशान, और ऐसा कि जैसे पेंट किया हुआ है किसी ने, बहुत इतना बड़ा निशान। बाजी ऊपर गई, उन्होंने बोला ये कौन है, ये क्लियर उसने पूछा था कि ये कौन है लोग, क्या है ये वो, बातें ये वो XYZ, लेकिन ईजी हो गया, शादी हो गई जी। अब ये किस्सा यहाँ पे होता है कि कुछ कर आके उसको हटवा दिया वहाँ से, ठीक है, या तो जलवा दिया आई डोंट नो क्या हुआ। यहाँ पे ये किस्सा ख़त्म तो होता है, लेकिन बॉस ये बात याद रखिएगा कि उमर भाई की तो शादी भी हो गई, औरों की भी शादी हो गई एकदम से। अब याद रखिए पप्पो का घर है, सामने भी एक फ्लैट था, तो उसमें जो फर्स्ट वाला था ना वो था बाजी का, सबसे बड़ी बाजी का, और बाकी जो ये जितने भी सारे वो हैं ना हमारे भाई जो थे, ये जो है ना ये इसी घर में रहते हैं। सही है, पप्पो का इंतकाल हो चुका है, ठीक है। जो बड़े भाई थे ना जिनका मसला है, तो वो ना फ़ोन यूज़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और उनके साथ जो था ना वो कोई उनका साला था, ठीक है। एकदम से ना वो कहता है साला कह रहा है कि मैं ना बैठा हूँ फ़ोन कर रहा हूँ, और कहता हूँ कि हाँ भाई वो तो भाई जो है ना मुझे यूँ देख रहे हैं, एक टिक, मैंने मुझे यूँ देखा, मैंने कहा क्या हुआ भाई, आज तो वो नहीं है कि शूट आउट वडाला वाला गेम लग रहा है। वो इतनी बड़ी दाढ़ी है माशाल्लाह, 5 वक्त की नमाज़ी, 5 वक्त की माशाल्लाह नमाज़ी। अब वो इतना दाढ़ी वाला टोपी लगा था और वो आपको ऐसे देखे फुल, बोला अब वो यूँ ना कि वो अलग ही एक्टिविटी, वो कह रहा है ये क्या हुआ, वो कह रहा क्या हो गया यार, एक्टिंग कर रहे क्या। तो ना फिर वो अब वो ना ऐसे देख रहे हैं उसको ना कि एक, और फिर वो इस तरह से हो रहे हैं कुछ कि अजीब एक्टिविटी। तो उन्होंने बोला कि यार ये कुछ लग रहा है, क्योंकि इतना उस घर में इतना सब कुछ हुआ, उनको पता है कोई दम से हुआ तो मजाक नहीं कर रहा, कुछ हो गया, तो झाड़ू ही हुआ होगा कोई। इतनी देर में ना वो चुपचाप बस निकले और ऐसे बस ऐसी बाहर आए तो वहाँ खिड़की थी, खिड़की खोलने तो आपको पूरा ग्राउंड की बात करूँ, खिड़की खोलने सामने नज़र आता है ये कौन कौन बाहर खड़ा हुआ। बाहर जो थे ना वो बाजी के शौहर खड़े हुए थे, जो कि वो भी माशाल्लाह 5 वक्त के नमाज़ी है, बहुत अच्छे हैं वो भी। आवाज़ दी जल्दी अंदर है, उन्होंने क्या वो कह रहा है जल्दी अंदर है उमर भाई। तो भाई खड़े हुए, क्या हुआ भाई, मतलब कह रहा अंदर आए, तो वो ना फौरन अंदर आए। अब अंदर आए, गेट खोला ना जब उन्होंने, और इतनी देर में वो बाहर आ चुका था, उसने बोला मेरी हालत नहीं है इनको संभालना, ये कुछ हो रहा है। जब गेट खोला ना तो वो जैसे ही गेट खोला तो वो नीचे मुँह थे, वो कह रहा है हाँ अपनी बेगम को बुला, उसको बोल बहुत अरसे से मैं इंतज़ार कर रहा था।
तो वो कहता है कि ये अब कौन आया है नया, कौन आया है ये नया, कि मतलब वो तो फीमेल थी ना, वो फीमेल थी, वो एक मेल, वो तुमका किस्सा भी पता नहीं चला क्या हुआ। अब वो माशाल्लाह ना मतलब कुरान वगैरह हर तरावत हर चीज़ होती, तो वो ना पकड़ा उन्होंने, लेके गए वज़ू करवा रहे, जो वज़ू करना तो थोड़ा रिलैक्स, वापस आते 2 मिनट बाद फिर कुछ वापस असर होता, तो वो कहते हैं कि जितनी दफ़ा भी वज़ू करा ले अपनी बेगम को बुला, मुझे उससे बात करनी, मतलब बड़ी बहन वही जो उसकी जिगरी है। इतनी देर में यहाँ से वो भागा, उन्होंने बोला, वही बस आवाज़ दी है कि आ जाए भैया, वो उनको लगा कि यार ये कुछ फिर हुआ है, वो नीचे आई हैं। सोचें अब 4 लोग इतनी देर में ना, उनके दोस्त, एक 2 दोस्त थे वो भी आ चुके, 2 यहाँ से पकड़े हुए, 2 यहाँ से पकड़े हुए, कमरे में बिठा दिया है, और वो पलाठी मार के और वे बैठे हुए, और वो सिर्फ ये कह रहा है कि वो ना मैंने कि किसी चीज़ का इंतज़ार है। जैसे ही आजी ने गेट खोला, कह रहे यूँ देखा, कह रहे आ गई तू, तेरा ही तो इंतज़ार था, बैठ आगे। तो जिसपे 1 मिनट में वो पहचान गई थी कि वो उसका बेटा था। बाजी का बेटा? बाजी का नहीं, उनका बेटा है। अरे भैंस की पूंछ। चलो जला, मुझे नहीं पता वो जला दिया, ख़त्म कर दिया, क्या कर दिया, बांध दिया फिर से। फिर बेटा तो बेटा था, वो दूर रहे, बेटा तो दूर नहीं रह सकता। बड़ा हुआ, अब जो भी मुझे नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है, कैसे हुआ, लेकिन अब वो आके बैठी हैं सामने, तो ना उन्होंने बोला, डायरेक्ट सवाल किया है जी ने कि क्यों आया तू, अब क्या चाहता है? उसने बोला कुछ नहीं, बस ये चाहता हूँ कि जो तुम लोगों ने किया शायद वो भी मैं कर सकूँ। मैंने, हमने क्या किया? तो वो ना, पर वो अब आपको पता है इतनी डायरेक्ट, इतने नहीं डायरेक्ट आते, मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, वरना इतना डायरेक्ट नहीं आते। तो उस वक्त ज़रा ना, तो चीखना चिल्लाना, हाँ, थोड़ा तो बाजी जोड़ ने बोला यार इतनी बातों का टाइम नहीं है, मैं ना गुद्दी से पकड़ा ऐसी ना, क्योंकि वो ज़ाहिर है जवान आदमी है, गुद्दी से पकड़ा, लेके गए, बार बार वज़ू करा रहे, 1-1.5 घंटा वज़ू पे वज़ू करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ खुद ही, मतलब वो कहते हैं ना कि दम दुरूद कराओ, ये कराओ, वो कराओ, बस 1.5 घंटा वज़ू कराया, और सिर्फ आयतें पढ़ के फूक रहे हैं, दूध पढ़ के फूक रहे हैं, कुरान पाक के सामने तलावत हो रही है, हर चीज़ हो रही है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक थिंग जिस पे बोल सकें कि जी ये चीज़ ख़त्म कर दी, ये चीज़ ख़त्म करी, नहीं, नो वे। और ये बात सब ने नोट की थी कि सब वहाँ पे कुरान पढ़ रहे हैं, कोई ये पढ़ा है, कोई वो पढ़ा है। और उस वक्त जो भाई थे उन पे जिस वक्त वो चीखे इतनी ज़ोर से ना, फजूल में ना, मजाक में, तो बाजी ने चमाट मारा था। और ये अब वो चमाट याद रखिएगा कि मैं फिर बताऊँगा कि भाई का एक्चुअल में क्या विजन था, सही है। तो जी जिस वक्त हो गया ना, जो वो मरा ना, तो वो थोड़ा सा यूँ हुआ कि ये वाकई क्या हुआ है। तो इतनी देर में बस वो पढ़ भी रहे हैं बहुत सब कुछ, तो वो चीज़ खुद ही चली गई वहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या उन्होंने किया, वो मुझे नहीं पता, ना उन्होंने बताया, बट पूछा भाई से, ठीक हो, क्या हुआ था? ये कह रहे पता नहीं मुझे ना, कह रहे एकदम से ना मैं देखता हूँ कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा है। ये बताया उन्होंने एक्सपीरियंस, कि सोचें जब किसी पे कोई चीज़ हावी होती है, अभी जब बंदा होता तो उससे पूछना कि तुम्हारी क्या होते है, तुम कहाँ होते हो, सो रहे होते हो, जाग रहे होते हो, कोई मार रहा होता है, तुम क्या देख रहे होते हो। मतलब यार एक अगर दिमाग से सोचें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, मैं हाथ चला रहा हूँ सही नॉर्मल, लेकिन अगर मैं इस वक्त मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो मैं कहाँ हूँ फिर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, या वो मेरे सामने कहीं बात कर रहा है, किधर होता है वो। तो उन्होंने बताया मेरी आंखों में अंधेरा है, और एकदम से ऐसा लगा मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे सबकी आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं उस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं चढ़ पा रहा हूँ। तो कह रहे इत्तेफाक से ना मैंने क्या किया उस वक्त, उस सिचुएशन में ना मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो गया। बहुत जो मेरे जहन में आ रहा था ना, बस पढ़ रहा था, कलाम पढ़े जा रहा हूँ, अल्लाह के नाम लिए जा रहा हूँ। कह रहे हैं मुझे ना आँखों में ना, कहते हैं ना कि ब्लैक हुआ, एकदम से हल्का सा एक विजन नज़र आया, और फिर आँख बंद, फिर विजन नज़र आया, आँख बंद। मैं वो उस लेवल पर आके ना मैं लड़ रहा था उससे, कि वो आँख बंद जब होती थी तो वो आता था, और जब आँख उनकी खुलती थी तो वो भाई आते थे। अब आप उन्होंने ये बताया, तो कह रहे लेकिन एक बात थी, बाजी वो कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे जब तुमने शायद मारा था, उन्हें ये बोला, तो कह रही हाँ। कह रहे जिस वक्त मारा था ना, तो कह रहे मुझे जब विजन आया था कि कुछ पड़ा है मुझे ना जोरदार, तो मैंने जब कोशिश करके आँख खुली तो मुझे सामने अम्मी नज़र आ रही थी,
मेरी अम्मी जिनका इंतकाल हो चुका है, वो कह रहा है मुझे उस वक्त वाकई पूरी, कह रहा है मेरी पोपो बैठी हुई थी सामने और कह रहा है वो था कि पोपो ने चमाट मारा है, और वो उस वक्त चमाट जो था ना, कह रहा है उसने उसको तोड़ दिया था, ये बात तो फैक्ट थी। एंड देन फिर वो वहाँ से फिर सिलसिला जो है मतलब वहाँ से ख़त्म हो गया। एंड देन फिर यू नो कि लाइक ये पूरी जो कहानी थी ना, ये समझ लें कोई सालों में, मेरे हिसाब से सालों में चली कि 2 साल ऐसे हो गए। ये पप्पो बाजी वही जिनसे अभी तुम वॉइस नोट पे बात कर रहे थे? हाँ जी। वाह जी। अगर आप ये और पॉडकास्ट देख रही हैं तो आई एम योर फैन नाउ। हाँ, क्योंकि पता है मैंने ना उनको ये इसलिए मैं उनसे वॉइस नोट सुन रहा था कि मैंने कहा मैं कोई गलत बात ना कर दूँ, कोई गलत अपनी तरफ से ना लगा दूँ, ताकि मैंने कहा वो इजी ना, मैंने कहा पूछ लो एक दफ़ा कंफर्म कर लो, अगर आप लोग चाहें तो मैं इनको भेज भी सकता हूँ, एक अलग से एपिसोड आएगी वो, हाँ, और उसके अंदर उससे वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। तो इंटरेस्टिंग ये चीज़ थी। लेकिन फिर उसके बाद मतलब अजान भी बहुत होता रहा, मेरा पड़ोसी में भी हुआ है। मेरे पड़ोसी को क्या हुआ है? ये पड़ोसी वैसे होते हैं पड़ोसी से मतलब मैं ऐसे कहूँगा कि जब मैं सिंधी मुस्लिम में रहता था, हाँ तो सिंधी मुस्लिम में जहाँ मैं रहता था ना, तो वहाँ पे मेरा एक ही दोस्त था और ज़िंदगी का पहला दोस्त बना था, वरना हमेशा मेरा या तो फजल दोस्त रहा है या तो मेरा अरजान दोस्त रहा है। अरजान मेरा खुद मेरे बड़े मामू का बेटा। सही है। अब मैंने कभी बाहर के दोस्त बनाए ही नहीं, फजल शूटिंग पे मिलता था और ये ऐसे ख़ानदान। पहला लड़का मिला, कोई दोस्त नहीं होता, वो था मेरा इमरान। अब इत्तेफाक से क्या हुआ, उसकी जो फैमिली थी माशाल्लाह, समझ लें इमरान का कोई दोस्त था, वो भी ना वो शिफ्ट होने वाले थे, वो उन्होंने बोला तो वो हमारे घर के बराबर में शिफ्ट हुआ। इमरान ने कहा कि यार ये मेरे दोस्त ही हैं, ये वो, इनकी भी फैमिली थी। तो उनकी जो एक ही बहन थी छोटी, पता नहीं मगरिब के वक्त कहाँ थी, क्या ये वो जो भी होता है जी सर, एक जो है ना वो कहते हैं ना अड़ियल अड़ियल, वो था। मैंने पहली बार ना अच्छा और बुरा, जो ये मखलूक है, अच्छा बुरा दोनों में डिफरेंस देखा था। कि अच्छा तो हम देखते हुए आ रहे क्या हुआ क्या नहीं, बुरा कैसे देखा कि जब भी मगरिब की अजान होगी, मगरिब से लेके फजर तक वो बच्ची बेचारी तड़पती रहेगी, और क्या कर रही है, सिर्फ चीख रही है, और चीख ऐसे क्या एज होगी बच्चे की? 16 साल 17 साल। बच्ची नहीं थी, पूरी बड़ी हुई है तो 16 हमारे लिए हम यार वो तो वही बात है ना कि मेरा तुम्हारी एज की हुई मेरा ख्याल है। नहीं अभी अगर उस वक्त जो थी वो 14 साल उस वक्त 14-15 साल, और मैं उस वक्त कितने, मैं कोई 19 साल का था, 18 साल का था। सही। तो और मैं यूँ था कि यार ये क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, कौन है। 8 से 9 बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े लोग बुला लिए, सब कर लिया, वो सिर्फ हंसता था, जो कर सकते हो करो, मैं भी यहाँ बैठा तुम भी यहाँ बैठे। वो ये ऐसे वो चैलेंज देता था, वो कह रहे हाँ नए आए हैं, क्योंकि दरवाजे में बंद करा हुआ होता था। मगरिब से 5 मिनट पहले वो बच्ची खुद उठती थी और चली जाती थी, यूँ अच्छा अम्मी अल्लाह हाफ़िज़ में जा रही हूँ, और दरवाज़ा बंद। तो ये रूटीन था। हाँ, क्योंकि उसको पता था कि ये जब मगरिब होगी ना, फिर जो ये मेरे आएगा ना मुझे मारने, और जो क्योंकि उसको या तो पता नहीं बाल आँखें क्या वो किसी चीज़ पसंद आ गई थी बस। मेरा दोस्त था इमरान, उसने मुझे बोला आप इधर आ, देखेगा लाइव। मैंने कहा नहीं यार पागल नहीं, कह रहा देख, मैंने कहा मुझे आवाज़ आती है, कह रहा देख। मैंने कहा चल, तो ना एक समझ लें वो डक नहीं होती जहाँ वो घर होता है, घर के ऊपर एक छत होती है, छत के ऊपर एक टंकी बनी हुई होती है, वो टंकी के बैक साइड पे छोटी छोटी खिड़कियाँ होती ना, उससे हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या करके, और वो इवन कि उसका भाई भी था, तो वो कर करा के हम लोग फंसा के बस ना रिस्क पे गिर के वरना नीचे गिरते, वहाँ पे पकड़ के हमने खिड़की से यूँ झाँक के ना देखा था। यार मैं कहता हूँ कि मैंने ना ये चीज़ शायद मेरे ख्याल में मूवीज़ में देखी होंगी, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, कि वो एक वाकई में ये बात सच थी। मतलब मूवीज़ में रियल दिखाते हैं कभी कभी, ऐसा लगता है मुझे कि वो ना नीचे कोई बेस है, ना ऊपर है, ना लेफ़्ट ना राइट, और एक वो आसमान पे ना वो यूँ है और यूँ है और टॉप नीचे, ये थी। शुक्र है कि ये घर वालों ने ना पूरे जो छोटा सा कमरा था उस पूरे कमरे में गद्दे कर दिए थे, साइडों में भी गद्दे, ऊपर भी गद्दे कर दिए थे कि दीवार पे ना मार दे, वरना दीवार ना हो तो, अगर गद्दा ना हो तो दीवार पे पड़ेगा बाट। वो ये था। ये तुमने अपनी आंखों से देखा था?
और मैंने सिर्फ और सिर्फ वो 4 सेकंड देखे थे, और 4 सेकंड में ज़िंदगी में आज तक नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। मुझे अभी भी विजन आता है वो, कि वो किस तरीके से, और वो सफ़ेद नहीं होता, एक होता है सफ़ेद, एक होता है सफ़ेद में एक इंक डाल दो अजीब सा, वो था उसका चेहरा, बस हल्का सा नज़र आया था। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। तो उसने कहा कि अबे आहिस्ता तो बोल, मैं तो चीख गया था। तो बस हम फिर फ़ौरन, वरना वो आई डोंट नो क्या होता, मैं तो फ़ौरन जो है ना बस ऐसे ही पाइप चढ़ाऊँ। और फिर क्या हुआ उस लड़की का? आपने कभी ऐसी इंस्टाग्राम पे बैठ के या फिर यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देखी हैं हाँ, उनके बहुत। बारे में? तो एक आया होगा पटियाटा शरीफ, पटियाटा शरीफ, वो बेसिकली एक मज़ार है, और उनका साहब का साहब का मुझे नाम नहीं पता क्या है, लेकिन मैं उनकी बड़ी इज्जत करूँगा अगर वो मुझे मिले, क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं ना, वो ना जलाते हैं, ना मारते हैं, ना कुछ करते हैं, नहीं मतलब हाँ ज़ाहिर है जब अड़ियल आएगा तो ज़ाहिर है खाएगा हमारा, लेकिन उनके पास इतने कोई आला दर्जे के ये मखलूक हैं जो उनके पास रहते हैं, उनको पता है कि यार ये है वो साफ जगह जहाँ हमें रहना चाहिए, जहाँ हमें कोई तंग नहीं करेगा। उनसे मुझे एक उनसे ना उनकी वीडियोस देखता था, मैं बहुत देखता था, रात को 4-4 बजे देख रहा हूँ, अकेले छत पे बैठ के देख रहा हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस हो क्या है ये। उन्होंने भी ना बीच में ऐसी कोई केस आया था उनके पास, जब कोई भी केस आएगा वो उसको सॉल्व कर देंगे। केस आया उनमें, वो कह रहा है कि अच्छा, वो पूछते हैं ना कि जिन्हें और जोर से आ, चल और ताकत से आ, और ताकत से आ। अब वो फुल ताकत से आ रहा है, लेकिन वो ताकत से नहीं आ पा रहा। वो कह रहा है और ताकत से आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये कैसे हो सकता है? मतलब ये हाथ उठा रहा है, ये कह रहा है वो नहीं आ पा रहा, ना बोल पा रहा। कह रहा है अच्छा बोल नहीं पा रहा, बंद कर दिए। कह रहा आँखें नज़र आ रही है, नहीं नज़र भी नहीं आ रहा, बंद कर दिए। हाँ बोलना कुछ तो बोल, नहीं आ रहा। एंड देन वो कहते बाबा जी ज़रा लगाओ, तो वो वाकई बंदा तड़पता है। तो वो लाइव आपको यूट्यूब पूरा दिखा रहा है कि वो कह रहे हैं बाबा जी लगाओ, बाबा जी कहाँ हैं? नहीं है। और वो बंदा फिर तड़प रहा, कह रहा है, फिर कहता है अच्छा बता रहा हूँ। एंड देन फिर वो बताता है कि मैं कौन हूँ। वो कहता है जी मैं कहता है कि जी मुसलमान है या काफिर है? वो कहते हैं जी मैं काफिर हूँ। वो कहता है मुसलमान होगा, मतलब ये बात की कहानी है। फिर वो कहते हैं अच्छा बाहर आ के, कहते नहीं आ सकता था। कहता अच्छा आया क्यों था? तो उस बताते हैं कि तावीज़ के ज़रिए आया था। वो बताते हैं खुद क्यों, क्योंकि वो अब वो बता क्यों रहा है तो मुझे पता चला कि जी वो कहते हैं कि मैं जहाँ हैरान हुआ, तो जब मैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ कि वाह ये हैं कोई। आप सोचिए उन्होंने ये बोला, और उसकी वजह से फिर मैंने उस बच्ची को उनको रिकमेंड किया था कि आप उसको वहाँ लेके जाएं। अब पता उन्होंने क्या किया? सोचें कि एक सामने बंदा तड़प रहा है, वो कहता है और ताकत से है, और ताकत से है। तो वो कह रहा है बस इतनी ही ताकत है सरकार, इतनी ही ताकत है। वो चीख रहा है। कहता अच्छा, कहता है ये जिन है वो कहता है जिन है या जिन्नी? कहता जिन्नू। कहता है क्यों आया? कह रहा है तावीज़ के जरिए आया। फिर वो कह रहा है, फिर मस्ती कर रहा है, सीधा कह रहा है मैं कुछ नहीं करूँगा, तुझे तरीके से बता दे मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर वो ज़रा हरकतें करता, बाबा जी से लगाओ। अब जब उन्हें वो बंदा तड़पा ना, तो मैंने कहा यार नहीं एक सेकेंड, पहली बार ये फेक नहीं, क्योंकि जितने लोग बैठे हुए ना, और वो उनका नाम है काफ़ी पूरी इनकी हिस्ट्री, तो मैंने कहा ठीक है लोग, बंदा तड़पा, मैंने कहा मतलब पढ़ रहे हैं चमाट। एंड देन अच्छा बस उसके बाद वो कहते हैं हाँ जी आप बता, नज़र नहीं आ रहा? कह रहा है आ रहा है बहुत धुंधला। कहता अच्छा, कह रहा कितना ऊपर तक देख सकता है? कहता है ऊपर सब साफ है सरकार, सब सरकार बोला था, सरकार ऊपर सब साफ है। कहता अच्छा, कह रहा फिर ये देख, कह रहा अभी तेरे तावीज़ निकालता हूँ। कह रहा बाबू जी ज़रा तावीज़ निकलवाने के जल्दी से, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ आवाज़ क्लियर नहीं होती, कहते लेकिन निकलवा दो ज़रा। रान भाई आप ये सोचें कि वो पूछते हैं उनसे नज़र आ रहे हैं, कहाँ पहुँचे? सरकार बस हाँ जी, आप ऐसे बोलता, कहते हाँ पहुँच गए जी, पहुँच गए, और ये ले जल गया। और वो कहता है नज़र नहीं आ रहा। कहता अच्छा, पता नहीं क्या सूरत होती है, क्या होता है आयत, वो फूकते, वो बंदा रो रहा है, एंड पहले सही बताऊँ ना तो अस्तगफुरुल्लाह मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे पहले थोड़ा सा लगा फील किया वो माई पॉसिबल ये फेक हो सकता है। लेकिन जब 1 लाख 10 एक वीडियोस पड़ी हूँ ना, 1 लाख वीडियो कौन बनाएंगे? और वो बंदा, हम तो एक्टर है ना, हमें तो नज़र आ जाते कौन एक्टर है कौन नहीं। जब वो जिस तरीके से आ रहा था ना, अब आप सोचिए कि उसको कह रहा है सब नज़र आ रहा, तो कह रहा है क्यों आया? कह रहा है तावीज़ के ज़रिए आया था। और बताया, कह रहा है हम आसमान पे नॉर्मली, आसमान पे कहीं भी उधर हम नॉर्मल घूम रहे थे, जब ये जादू करते हैं ना, ये अस्तगफुरुल्लाह जादू करते हैं, तो जो तावीज़ होता है ना, वो आपने देखा होगा वो बंद होता है ना, राइट? तो जब वो बंद किया ना,
तो वो पहला तावीज़ जो बंद किया वो उसकी आंखें बंद की। हम पहला बंद किया उसको, कि नॉर्मल हो रहा है तो जब दूर किया तो इत्तेफाक से जो उसकी रडार कहूँगा, अच्छे अल्फाज में ये कहूँगा रडार, या कोई एक रेंज में जो आया वो बस वो सही था, उसकी गलती नहीं थी। तो मतलब ये सही थे, ये है सही, हमने इनको गलत नहीं, इंसान ने इनका गलत इस्तेमाल किया तो जब भी ये हुए गलत, लेकिन एक्चुअली में नहीं थे। ये कह रहा है मैं कुछ नहीं, मैं नॉर्मल एक, वो खुद कह रहा है कि मुझे खुद ही बुला लिया जाता है कि मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे उनके पास आया एकदम से। और मेरे सामने ना, मतलब उसके कहने का अंदाज से ना मुझे जो ये आया कि माइट बी पॉसिबल कि जिस वक्त वो नॉर्मली, मैं अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ, एकदम से कुछ की चीज़ थी जिसने मुझे वो जादू है वट एवर इट इज़, किसी चीज़ ने मुझे खींचा, एंड देन आफ्टर दैट मैं बहुत क्लोज था उसके, एंड देन मेरे सामने दीवारें खड़ी कर दी, तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहीं नहीं फंसा हुआ मैं। मेरे सामने जो है वो आंखें तो बंद करके उस भूत के साथ ये हुआ, तो उस भूत के साथ टेक्निकली ये हुआ था, वो अपना नॉर्मल उड़ रहा था, हाँ, किसी ने उनको पकड़ा डाल दिया। अब उसको तकलीफ कब मिलेगी, जब वो उस पर जुल्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब तो फंस गया ना, वो कह रहा है तकलीफ दूंगा तुझे। अब वो बंदा कह रहा है तकलीफ दूंगा तुझे, क्या इसका गुर्दा, नहीं गुर्दा खराब कर दिया जी, और अंदर का सारा जिस्म खराब कर दिया, मोटा था पतला कर दिया, तो कहते जी इसके पैसे चोरी कर गए और पता नहीं क्या क्या कर दिया, ये नुकसान ख़राब, बिजनेस ख़राब कर दिया। तो वो नहीं करते। जो पीछे होते हैं ना वैगन में, जो ये अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह गरक करे ऐसे लोगों, मैं तो यही कहूँगा भाई, जो साफ सीधी बात, तो वो होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि यार इनको ये कर, क्योंकि वो अगर वो मजबूर है बेचारा, वो तो मजबूर है। और वो कहता था कि मैं नहीं चाहता, अब वो उसने बोला है लाइफ के सरकार मैं नहीं चाहता था कि मैं करूं, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि मुझे तकलीफ़ फिर होती थी, इसीलिए मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं फिर इसको तकलीफ़ देता था। तो कह रहा क्या क्या ख़राब किया है, कहता है मैंने इसका बिज़नेस ख़राब कर दिया, इसका मैंने गुर्दा ये वो फलाना सब ख़राब कर दिया। कह रहा लेकिन ये उसका मैंने बस जो है ना, वो कोई क्या उसने बोला कि मैंने ये ख़राब नहीं किया ताकि इससे ये ना हो कि ये मर ना जाए या कुछ ना इस तरह से, मुझे इतना था दिल में। कह रहा अब तू आज़ाद है? कह रहा जी मैं आज़ाद हूँ। कह रहा अब फिर वो पूछता क्या है, वो पूछते क्या है कि अब तू यहाँ रहेगा या आज़ाद होना चाहेगा? वो कहता नहीं, वो कह रहा आज़ाद ना कराओ सरकार। अब वो जिस तरह बात कर रहे होते हैं वो तो उनका एक्सप्रेशन अलग थे, लेकिन स्टिल वो कहते हैं कि जी सरकार आज़ाद ना कराओ, मुझे यहीं रह लो। कह रहा अच्छा से फिर सीधे, अब सुनिएगा, कहते हैं ठीक है फिर ज़रा सीधे हाथ पे निगाह घुमा। कहते हैं कितने हैं? वो कहता है बहुत हैं। अब वो सीधे हाथ पे देखता है, वो एक कमरा टाइप का बना होता है, वो वीडियो में नज़र नहीं आ रहा। कहता है जी बहुत हैं। कहते कितने हैं बताना, वैसे ही सबको पता चले, बताना कितने हैं। कहता है लाखों में। कहते ये लाखों में क्या है इस वक्त? कह रहा है आपके पास रहते हैं, उनके मज़ार में लाखों रहते हैं। कह रहे और ये क्या है? कह रहे ये सारे आपके मुरीद है, हाँ, ये सारे आपके मुरीद हैं। और कहता है लेकिन तू सबसे ज़्यादा जानदार है। कहता है जी। कहते हैं कि बता फिर तू मेरे पास काम करेगा? कहता है मैं आपका नौकर, आप मुझे पहले मुसलमान करें, मैं क्योंकि काफिर हूँ। उसका नाम भी मुझे याद है, उसका नाम था शेर दिल या फिर अलीउल्लाह समथिंग इस तरह से कोई उनका नाम रखा था कि मैं 2-3 दफ़ा दोहराऊंगा तुम आ जाना। कहता है सरकार आप एक दफ़ा दोहराए मैं आ जाऊँगा। और कहता है मैं इन सब का कह रहा है इन सब की हिफाजत करेगा। कह रहा डन। मतलब मैं कह रहा हूँ वहाँ एक दुनिया चल रही है सर। तो ये कौन सा मरी की तरफ? ये मरी की तरफ है, पटियाला शरीफ मज़ार के नाम से ये है। और इवन कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या, मेरे जितने दोस्त यार हैं ना, जितने, मैं दिखा देता कि आओ ये देखते हैं। क्यों? इससे तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। और मैंने आज तक उनकी कोई एक ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें वो कभी कोई ज़्यादती कर रहे हो या कभी वो जुल्म कर रहे हो कि मतलब वो तकलीफ़ में हो या बंदा भी है, वो नए तरीके से। क्योंकि वही बात है ना कि आप एक उनके एरिया में हैं तो वो नहीं आप अपनी पावर यूज़ कर सकते, उनके लोग बैठे हुए हैं। और ये बात पता है, आप ये सोचें कि वो लोगों को इंस्पायर करने के लिए ना कहते हैं, और वो बेसिकली नहीं, वो और किसी को बताने के लिए कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये लो मुट्ठी बंद कर टाइट से। अब वो उस पर हावी हुआ कहते हैं मुट्ठी बंद कर टाइट से। बंद कर ले। कह रहा कोई खोल सकता है? कहता कोई नहीं। सबको बोलते खोलो जाओ। सब एक एक करके आते हैं लोग जो नॉर्मल बैठे हैं। कहते कुछ नहीं करेगा, डरो नहीं, कुछ नहीं करेगा। कह रहे कुछ करी नहीं। कह रहे खोलो मुट्ठी। अब वो मुट्ठी खोलता है तो वो कभी कुछ आते भी अटैक तो वो पीछे हो जाते हैं। किसी ने बड़ी कोशिश करी, मुट्ठी नहीं खोल सकते, इतनी स्ट्रॉन्ग। कहता मैं खोलूँ? बस
मैं खुद हैरान था क्योंकि उन्होंने ऐसे चादर रखी है, वो यूँ किया कुछ और ऐसा उठाया, पूरी मुट्ठी खोली है उसकी और उसका हाथ यूँ है। वो कह रहा सरकार पता नहीं भी कह रहा है और वो चीख रहा है। कह रहा हूँ यार ये है दुनिया एक्चुअल। हम तो उस पर या हमें वो कारसाज की दुल्हन नज़र आ गई, अल्लाह माफ़ करे। हमें जो है वो उस हम जा रहे थे, हमें वहाँ पे एक पूरा घर टूट गया लेकिन एक तख्ती लगी हुई है माशाल्लाह। कह रहा हूँ यार हो सकता है कि बंदे ने घर तोड़ा हो तो ये नहीं तोड़ा, ये भी तो सोच सकता है। लेकिन सर ये तो देखें, ये है एक्चुअल दुनिया। क्या क्या होता है फॉर एग्जांपल आपको अब आप सोचिए इन सब चीज़ों के सामने आपको कोई एक हल्की सी ना एक झलक फील हो तो आपको झलक समझ में आएगी या आपको ये सब कुछ समझ में आएगा? तो आपको झलक जाएगी ना, तो आपको इग्नोर ब्रो, तो इट्स फाइन, ठीक है नहीं जाने दो भाई। ऐसा हुआ है कि मैंने तो आवाज़ नहीं सुनी लेकिन मेरा एक दोस्त पोजेस्ड हुआ था मेरे सामने और उसका सीन ये हुआ था। खैर वो पोजेस्ट वगैरह हुआ, उसको पकड़ा, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और वो गाड़ी चलाते हुए पोजेस्ड हुआ था वो। एंड वो गाड़ी से निकल के जो है वो नाता खान का ब्रिज उतरती उल्टे हाथ पे एक पेट्रोल पंप आता है ना, ये एयरपोर्ट जाते हुए तो वो उतरते ही ना पंप वालों की तरफ भागा और मैं देख रहा हूँ ज़वाब जैसे वो पंप वालों की तरफ जा रहा है ना, वो यूं जा रहा है ना, और जाते हुए सिर्फ हर किसी को चीखते बोलता है आयतुल कुर्सी आती है, आयतुल कुर्सी आती है। और मैंने बड़े बड़े जो पंप पे वहाँ लोग थे, गार्ड था, जो पेट्रोल डालने वाले थे, वो लिटरली मैंने भागते हुए देखा है। वो भागे थे, उसकी शक्ल पे क्या हैबतनाक थी या क्या था, मुझे तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो जिस तरीके से गया है वो नॉर्मल सा लड़का था। मतलब ये भी नहीं कुछ 6 फुट 2 इंच कोई ये लंबा चौड़ा, नॉर्मल सा लड़का भागता हुआ गया पंप पे, आयतुल कुर्सी आती है, आयतुल कुर्सी आती है, और धड़ 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 लोग भागना शुरू ना, भगदड़ मच गई। अब मैंने देखा भाई ये क्या कर रहा है, भाग क्यों रहा है? मैं भागता उसको पीछे, मैं मोड़, असलान आयतुल कुर्सी पढ़, मुझे कुछ हो रहा है, आयतुल कुर्सी पढ़। अब वो जो है ना, वो यूं गर्दन घुमाए, वो चीखे, रोना शुरू हो जाए। खैर पानी वानी मुंह पर डाला, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। सरप्राइज़ मिला मुझे, मैंने बोला ये तो एक अलग तोहफा है, ये क्या सीन है। अब मैं साथ में बैठा हूँ मैं आगे वही ब्रिज घूमने के बाद ना उल्टे हाथ पे वो ढाबे शाबे बने हैं, मैंने यहाँ बैठते हैं थोड़ा सा नॉर्मल, चाय शाय पीते थोड़ा टाइम किल करते हैं। नॉर्मल है, ठीक है, हाँ नॉर्मल हो। मैंने बोला क्या फ़ील हुआ था तुम्हें? बोलते यार मैं अजीब सी हरकतें कर रहा था, मुझे पता है। फीलिंग उसकी ये थी कि लेट्स से कि अगर मैं भाग रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं भाग रहा हूँ, लेकिन ये मैं नहीं भाग रहा। मैं एक ग्लास उठा रहा हूँ तो मुझे पता है ग्लास मैंने उठाया है, बट मैंने नहीं उठाई, मेरी विल ही नहीं है, मैं अपनी मर्जी से नहीं उठा रहा हूँ। तो ये फीलिंग मुझे उसने मुझसे शेयर की, मुझे पता चला। खैर वो हमारे एक हज़रत साहब हैं, वो मेरी पॉडकास्ट में भी आ चुके हैं, जावेद शादली साहब ना, उनको मैं बहुत, आई नो हिम सिंस 2014, एक नंबर आदमी है। अरे वाह, एब्सोल्यूट एक नंबर आदमी है। तो वो केस फिर उनको दिया था। खैर उन्होंने जो है फिर वो सारी चीज़ें फ़ोन पर की और मुलाकात करके जो है मैटर को सॉर्ट आउट किया। उसका कुछ पर्सनल इशू था, लेकिन वो जो फील होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि यार पता नहीं चलता। अच्छा कुछ लोग एक्टिंग भी करते हैं, एक्टिंग जो करता है ना वो पता चल जाता है कि लेट्स से बैठे बैठे ये बैठा मैं तोड़ करके उसको चमाट मार दिया, अब इसको तो चंबा पड़ गया, बोला अजलान भाई ये क्या किया है? अबे मैंने नहीं किया, मेरे अंदर जिन्स नहीं किया। अब बोले यार मेरे साथ आप खेल रहे हो, हराई कर रहे हो, ये क्या हरकत है? तो जो करता है ना उसको पता होता है कि यार ये मैंने थड़ करके मारा, अरे मैंने नहीं मारा, ये गलती से लग गया तेरे को। तो ये सारा सीन होता है। खैर बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बात थी। अब मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा ना लाइटर नोट पे लेके चलते हैं। बेसिकली मैं उससे पूछ लूँ कि अगर वो बता सकता हूँ मैं कौन? मेरा एक दोस्त है, okay. उसके साथ ही है। उसके साथ है सीन? हाँ तो इजाज़त ले ले, देखते हैं। लाउड स्पीकर पर डालना। सॉरी ये छोटा फ़ोन है, हाँ ये देने वालों देने के कराची। हेलो, हाँ मार पहली बात
समझ ले मैं एक बड़ी लाइव शो में एक तरह से बैठा हूँ, सही है ना? तो प्लीज़ अगर हो सके ना तो कोई अजीब से अल्फाज मत यूज़ करना, ठीक है? तुम्हारी आवाज़ भी सुन लेंगे। तो बात ये है कि मुझे सिर्फ इतना से तुमसे पूछना है, वो जो क्या कहते हैं अपने साथ जो वो था, क्या नाम है, नाम मुझे इसका याद नहीं आ रहा और नहीं मिलूँगा, लेकिन मुझे बताओ उसका जो सफारी पार्क वाला सीन था, याद है? पार्क किसका? जो उसके साथ 24/7 होती है ना? तो आई थिंक अजलान में भी साथ ही बैठे हुए हैं ना, तो मैंने कहा पहले मैं तुझसे पूछूं कि क्या मैं बता दूं किस्सा, मसला तो नहीं होगा मेरे लिए, जो साफ सीधी बात है। नहीं मसला क्यों होगा? अच्छा, और उसका कोई नाम वाम था? मतलब नहीं, बॉय का नाम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उस जो साथ थी, आवाज़ कट रही है आप। मैं कह रहा हूँ कि उस जो साथ थी उसकी लड़की, उसका कोई नाम था? उसका नाम नहीं पता। अच्छा नाम, अच्छा खैर छोड़। अच्छा एक और चीज़, अभी भी है उसके साथ ही वही ना? खाना है। और बस ठीक है, गाने काट। अब बता सीन, अब बता सीन क्या है? लास्ट चीज़ ये बता दियो कि दो थी ना, दो गर्लफ्रेंड थी ना उसकी, किसकी? दो, उस बॉय की दो गर्लफ्रेंड हुई थी ना, जो कि आज हाँ दो थी ना, बस दो गर्लफ्रेंड देख ले जानी उससे अबे ना। दोनों किसी को नजर भी नहीं आ रही तो गर्लफ्रेंड जी होता कुछ यूँ है कि जिस वक्त वो पैदा नहीं हुआ था ना, तो उसका बाप बेसिकली रात को 3 बजे किसी अपने दोस्त के साथ एक छोटी सी उनकी पता नहीं वो कौन थे, उनकी छोटी सी बच्ची थी, वो पैदा होते ही इंतकाल कर फरमा गई थी। तो जी कोई बात नहीं, उनको गए कब्रिस्तान गए, वो दफना रहे, रात को 3 बज रहा था वो जिस, अब वो माइट भी पॉसिबल वो नापाक थे, क्या था आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत खूबसूरत आदमी थे, हसीन तरीन आदमी, उनके नज़र आता, उनके बेटी भी खड़े होते नज़र आता है। असल में होता ये है कि ये बात मैंने, क्योंकि मुझे नहीं हो तो मैंने तफ्तीश की और हो गया था पता, फजल पैक थे, फजल भी था इसके अंदर शामिल। क्या सीन? मैं उसके साथ, मुझे बताता है कि ये जो बॉय है ना, इससे कभी भी लड़ना नहीं, कभी भी झगड़ना नहीं, और इसके साथ जो है ना जब भी मजाक करना तो मजाक नॉर्मल, हाँ हम ये वो। मैंने कहा क्यों? उसने बताया कि इसका जो बाप था ना, बेसिकली वो जो सीन हुआ, तो जब वो दफना रहे थे ना, तो सामने जो मौलवी आप थे कोई, उन्होंने कहा था कि बेटा जी ऊपर नहीं देखना, तो उन्हें यूँ देखा उन्होंने जी, तो सबने ऊपर ऐसी जगह पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कह रहे, मैं कह रहे ना नीचे, सब कह रहे क्या है मौलवी, सब कह रहे दफनाओ ऐसे कि मिट्टी डालो, ऊपर नहीं देखना। उसको वही जुस्तुजू, पठान आदमी थे क्योंकि वो, देखूंगा ऊपर में, उन्होंने देख लिया सर, बस देखा था और बेहोश। अब वो जब उठे तो पता चला कि भाई एक कोई ख़वातीन थी, मतलब नहीं कौन, तो नज़र क्या आया कि एक बॉडी, कफन है, बड़े बाल हैं जो कि पूरे रोल हुए हैं उस कफन के ऊपर ब्लैक से, और वो चीज़ मेरे सामने ऊपर थी। वो बेहोश थे, एक झटके में बेहोश। अब बहुत दरूद वगैरह कर करा के ये आया कि जी ये याद रखिए कि आपसे तो हट गई लेकिन ये नहीं छोड़ेगी पीछा। क्योंकि आप उस वक्त जहाँ खड़े हुए थे ना, वो माइट बी पॉसिबल कि शायद आप जो है वो उसका वहाँ बैठी हुई थी वो, या वटेवर जो भी था, और आप भाग थे तो वो गलत चीज़ पे टच हो गया, या वटेवर इट इज़ जो भी था, मतलब जूता लग गया या उस पर कोई होता ना गोबर लग गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता जी। तो कह रहे हैं वो ये हो गई है अड़ीबाजी, हट गया। शादी हुई उनकी, वो जवान है अभी, आराम से उनकी शादी हुई 5 साल बाद, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए। एक दिन कोई तकरीबन बता 10-12-13 साल बाद एक दिन देखते हैं रात को 4 बज रहा है, 2 ट्विंस थे भाई, वो मतलब हैं 2 ट्विंस भाई, कहते मेरा एक बेटा तो सो रहा है सुकून से, कोई कितने 8 साल का है, एक नहीं है, कहाँ है, पूरा घर देखने नहीं है। तो देखा छत का दरवाज़ा खुला हुआ था, छत पे रात को 4 बजे ना सामने किसी से हंस के बात कर रहा था, और सामने कोई नहीं था, सिर्फ 2 कुर्सियाँ थी, एक तो वो बैठा हुआ था और एक खाली थी। मैंने बोला ये क्या चीज़ थी? ये एक दफ़ा देखा, उन्होंने बोला अबे नींद में चले उठ, ले गए, पठान थे ईजी। एक दफ़ा फिर नज़र आया, बीवी ने भी आके बोला, इन्होंने भी आके बोला इस तरह से, तो उसको बुला के बिठाया, बेटा बैठो क्या नज़र आता है? तो उसने बताया वही चीज़ कि मेरे सामने एक नॉर्मल लड़की होती है, वो
मैंने उसको बोला है कि प्लीज़ अब सही तरीके से आओ, ऐसे मत आओ तो मुझे डर लगता है, तो वो अब नॉर्मल है। लेकिन ये याद रखिएगा, नॉर्मल किसी के लिबास में किसी के उसमें आती है, लेकिन बस याद रखिएगा कि अगर जब गुस्से में होती है ना तो वो आती एक ही तरह से। उन्होंने बोला कैसे आती है, तुमने बोला फन होता है, बाल इस लिपटे तरह हुए से। होते हैं तो उसके। उनको वहाँ से वो हुआ कि जी गलत कर गए, बहुत कुछ कोशिश की। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं इस बच्चे की वो लड़का था ना, मैं इस लड़के की आंखों पे फिदा हूँ। तो ये याद रखो कि अब ना मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, ना मैं इसको तंग करूँगा, लेकिन इसका ना किसी को होने दूंगी, ना ही ये किसी का होगा। और जो 2 गर्लफ्रेंड की बात है ना, आज वो दोनों बिल्कुल बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। पहली गर्लफ्रेंड उसकी बनी स्कूल में, मतलब 9 मैट्रिक में। उसने कहा इजी सीन क्या है, 9 पे बची है, इजी, इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक दैट। 2 महीने रिलेशनशिप चला था। तीसरे महीने उसने बोला कि मुझे तुमसे दूर होना है। उसने बोला क्यों भाई क्या है? उसने बोला कि मुझे जी पता नहीं क्यों मुझे ख्वाब आते हैं कि तुम मुझे मार रहे हो, ये वो हर दिन ख्वाब आ रहे हैं। मैं क्यों मारूंगा, पागल हो। मामला थोड़ा ठहरा, एंड देन आई डोंट नो क्या सामने चीज़ें हुई, वटेवर, वो तो वही जानते हैं। लेकिन देन 4थे महीने वो लड़की मेंटल केस थी, और वो आज तक मेंटल केस है सामने भाई, वो नहीं हुई ठीक। उसने बोला कि हो सकता है बच्ची हो गई, वही क्या मुझे क्या पता, पागल वागल हो गई, खैर हो गई। दूसरी आई, दूसरी भी हुई, तो उस बंदे ने कहा कि अब मैं हूँ और मेरी ज़िंदगी और मैं अकेला हूँ। उससे मेरी इतनी अच्छी बातचीत नहीं है, ना ही इसकी जिसको मैंने कॉल किया मायर, इसकी भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब मिलेंगे तो अच्छे से मिलेंगे। और क्यों अच्छी बातचीत नहीं, क्योंकि उसी ने कहा कि ईजी जब आप उसको देखेंगे ना, उसकी आंखों में ना आपको मैं इसी सच बात है, उसकी आंखों में आपको अकेलापन नज़र आएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो हर हफ्ता या इतवार या पीर या मंगल, जब भी उसको टाइम मिलता है ना, तो सफारी पार्क में जब आप इंटर होते हैं ना, जैसे नॉर्मली डे में आप इंटर होते हो, आप पर्ची आप लेते हैं, मुझे याद आ रहा है ऐसे ही होता है कि पर्ची अब यूँ 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 करते हुए ऐसे आए, तो जब इंटर होते लेफ्ट पे वो रोड जा रहा है इधर भी, और राइट पे वो जू जा रहा है। राइट पे जो जू जा रहा है ना, तो सामने आपको नजर आता है मेन गेट बड़ा सा जू का, उससे थोड़ा इस तरफ देखेंगे तो ऊपर एक कुछ बना होता है ना, दरवाज़ा टाइप का, एक कमरा टाइप का, वो बेसिकली जिम है। ओके। जो कि पिछले कोई 10 साल 8 साल से बंद है। अच्छा। ताला बंद हो गया, बंद ही कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। खूब अंधेरा होता है वहाँ, और शायद हो सकता है इन्हीं कुछ वजहों के तहत। आपको पता है, मैं बहुत डर रहा था, ज़बरदस्ती मुझे ये लोग उठा के ले गए। नहीं जिम? हाँ, सफारी पार्क चल, कितने बजे? रात को 3 बजे। क्यों? क्योंकि वो रात को 3 बजे ही जाता है हफ्ते को। और कह रहे चलो, तो मैंने कहा यार, कहते नहीं डरना नहीं, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। उसने ही बोला, कह रहा रिलैक्स, कह रहा वो मैं हूँ, मैं तो रोज़ जाता हूँ, मतलब मैं तो हफ्ते को इतवार का जब तू जाता है, तेरे चक्कर में मुझे पसंद कर नहीं लिया, फिर वो मेरी पता है क्यों जा रहा रुक जाएगी। है? उसने, मैंने ये बोला तो मैंने कहा तू क्या करता है वहाँ जाके? कह रहा है कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही बस वॉक करता हूँ। रात को 3 बजे कोई गुपन दे रहा, कह रहा डजन बताता हूँ, कह रहा हाँ, कह रहा आप देखना पता चल जाएगा। क्यों? आपको पता है जिस वक्त वो आता है ना वहाँ कूद के, वो प्रॉपर कूद के जाता है, वो सारे हम चले गए भाई। लेट्स सी। हाँ भाई, मैं सबसे पहले हैरान तब हुआ था जब वो पानी के पास गया, तो कितनी सारी बत्तख हैं, वो जहाँ चल रहा था सारी बत्तख उसके पीछे थी। वाओ। और हम लोग पूरा हजूम खड़ा हुआ है, हमने खाना डाल दिया, वो नहीं आई, वो चल उसके पीछे नहीं थी, मुझे नहीं पता। उसने बोला ये नहीं पता क्यों। और फिर 10 मिनट बाद उसने बोला यार मैं ज़रा आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तुम लोग यहीं रहो, आराम से बैठो, टेंशन नहीं। अच्छा, हमें ये नहीं था कि कोई पुलिस वाला या कोई आ जाए। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ जो सफारी पार्क के जो डायरेक्टर थे, उनका बेटा हमारे साथ बैठा हुआ। उसने बोला क्या कोई भी आएगा, कहूँगा भाई मेरे बाप का मसला नहीं, रिलैक्स। मतलब उनके हाथ में था सब कुछ। अब मुझे ये हो रहा, मैं उससे उसको देख रहा था कि वो कहाँ गया है। वो चलते वो उस जिम से खिड़की खोली, एंटर, बाहर गया, तो मैं इस तरफ से मुझे नज़र आया क्योंकि मैं वो था बत्तख वगैरह के पास। तो देखता हूँ कि बड़ी सी खिड़की ना वो टूट गई थी, तो वहाँ पे पार ऐसे बैठा, 2 पैर बाहर निकाल के, और बैठ के ना वो कुछ ऐसा लग रहा था किसी से बात कर रहा है। मैंने कहा मारी क्या है केस? मैंने कहा ये क्या है केस? कह रहा साहब ये केस बहुत बिगड़ा हुआ केस है। कह रहा अब ये है और ये कह रहा लेकिन एक बात बोलूँ। मैंने कहा क्या? कहते इसके सामने ना कभी बुराई नहीं करना। मैंने कहा क्यों? कहता बस। तो मुझे ना उस वक्त शायद लगा, एक जो गलती थी मेरी, मुझे उस वक्त लगा कि दादा ये मजाक कर रहा है। जो मेरी गलती थी, मुझसे गलती हुई थी, मैंने कहा मजाक कर रहा है, मैंने लेकिन बोला नहीं। अब जब हम साथ थे
चाय वहाँ से निकले, हमने कहा चलो सुबह का नाश्ता करते हैं। अब मैं ना मजाक कर रहा हूँ उससे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने कहा तुम वहाँ पहुँच गए, तुम वहाँ बातें, मैंने कहा बहुत बातें हो रही थी वहाँ। मैंने कहा क्या बातें कर रहे थे? साहिल के किनारे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। उसने वो खा रहा था, कह रहा है यार, कह रहा नहीं कर बुरा लग रहा है। मैंने कहा सॉरी यार, कह रहे नहीं कह रहा मुझे नहीं लग रहा, मुझे कहाँ लगे, उसको लग रहा है। तो मैंने कहा मजाक है। मैंने कहा हाँ बुरा लग, मैंने कहा बहुत ही बुरा लग रहा होगा। तो मैंने कहा जवाब नहीं करिए, मैं गलती कर चुका हूँ। तो मैंने कहा हमारा भी उल्लू बना रहा है ये वो, इजी। अच्छा फिर मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई ना, तो वो कह रहा तो ठीक है ना, मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैं खुद हो गया कि ब्रो सही रहा। तो मैं जब वो रात गुजर गई तब मतलब वो मैं घर आ गया, मैं सो गया। रात को रहा कोई 2 बजे की आँख लगी, मैंने कहा कहाँ मैं मतलब आके काम वाम निपटा के शाम में सो गया, और रात 2 बजे आँख खुली, खैर है चलो। मैं फिर सो गया। 3:30 बजे ना मेरा दरवाज़ा किसी ने नॉक करा, टक टक टक, रूम का, शारा फैसले की बात। कौन है भाई? हम पापा ऊपर कैसे आ सकते हैं? पापा की तो आपको पता है टांग भी कटी हुई। मैंने कहा पापा कैसे ऊपर आ सकते हैं? अम्मा सऊदीया में और भाई दुबई में, बहन सऊदीया में। मैंने कहा ये कौन है? मैंने कहा कौन? तो अच्छा दरवाज़ा लॉक भी नहीं था मेरा। मैंने कहा कौन? कोई आवाज़ नहीं। फिर होता है ऐसे, यार ये मैंने कहा मामू आया कूद के उल्लू बना रहा। मैंने गेट खोला, कोई नहीं था। मैंने यूँ देखा, मैंने कहा व्हाट, ये क्या है? और क्योंकि उस वक्त तक ना एक था हल्का फुल्का, लेकिन मैंने कहा खैर है बंद कर। मैं क्योंकि आपको पता है, आपने देखा था कैसे रहता है, खुला खाता। मैंने कहा तब दरवाज़ा, मैंने कहा खैर है। मैं वापस आया, नेटफ्लिक्स मूवी लगा दी, करते 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 ढप सो गया। फजर की अजान हो रही थी, मैंने करवट ली थी, मुझे उल्टा सोचता हूँ, वैसे करवट ली थी। अब मुझे पता ना कभी कभी आपको होता है, जो साफ सीधी बात है, आपको ना वॉशरूम आता है, नींद भी तो आते हो, तो जिस वक्त मैं उस पर उठा था ना, तो मुझे क्या नज़र आ गई सामने? लाल भाई बस मैंने यूँ देखा था और यूँ किया था। मैंने कहा था माजरत, इतना आहिस्ता बोला था मैं, क्योंकि मुझे कब से, अब वो अरीबा ने कहा था ना कि आप फील आ रही थी, तो मुझे एक फील थी कि एक कुछ है इधर था जो कि मैं, हाँ कि पंखा होता है ना, आपको पता होता, आप सब सो रहे हो तो कुछ आपको एक होता है ना, आप आंखें, आई डोंट नो, एक अजीब सी शेडो टाइप का बना हुआ था आंखें, कि आपको पता है कि वहाँ पंखा है क्या, जैसे, या अगर मैं आंखें बंद करूँ तो मुझे पता है ये माइक है, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ये है। जब भी मैंने यूँ देखी, यूँ मैंने इधर ही देखा, और जब मैंने फ़ौरन आंखें बंद की तो उस वक्त 3 सेकंड तक मैंने ये सोचा था कि क्या था, तो मुझे फ़ौरन क्लिक हुआ था कि बॉस वो वही था, वाइट चादर और वो सफ़ेद। और आपको बताऊँ, अल्लाह शुक्र है मैं शक्ल नहीं देख सका, मैं नहीं देख सका, लेकिन फिर मैंने, क्या वो लड़का दोस्त है अभी भी तुम्हारा? है क्या वो लड़का दोस्त है तुम्हारा अभी भी? नहीं दोस्त क्या, अच्छी सलाम दुआ। जब भी मैंने मायर को कॉल की उसको, और क्या वो मेरी पॉडकास्ट में आ सकता है? ओ हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं उससे पूछ लेता हूँ, मैं वाकई मुझसे पूछ लेता हूँ, और बल्कि मैं समझ लें अब इस पॉडकास्ट के बाद मैं पूछूंगा आपके सामने, प्लीज़, अगर वो डन है तो नेक्स्ट पॉडकास्ट। वो मना कर रहे हैं कि नहीं असलम में क्या कर रहे हो? नहीं प्लीज़, उसको मैं बुलाना चाहूँगा, मैं आई वांट टू पॉडकास्ट विद हिम। और ये अज़लान भाई ये बात सच है, ये एक मेरे साथ नहीं, ये एक मेरे साथ नहीं था अज़लान भाई, ये सब के साथ हुआ है उसके दोस्त, क्योंकि जो छेड़ेंगे, जो उंगल करेंगे, इवन कि उसके बाप के साथ भी हुआ था, इवन कि उसके अब्बा के साथ भी हुआ था, लाइक यू नो। यार एक बात बताओ, अब थोड़ा उसको लाइटर नोट पे लेके जाते हैं, बड़ी हेवी बातें हो गई, मुझे एक बात बताओ। हाँ जी, कितना लाइट? चल इतना लाइट, शादी कब कर रहा है? हाय ये देखिए, एक अंदर का जवाब जागा। खुशी आई ना तेरे? शादी का क्या सीन है भाई? देखिए मैं अगर अज़लान भाई आपको तो मैं सच बात बताऊंगा, वरना सब कुल मनाता हूँ। शादी माइट भी पॉसिबल, मैं 3 महीने में भी कर सकता हूँ, मैं 1 महीने में भी कर सकता हूँ, और मैं 1 घंटे में भी कर सकता हूँ। नहीं 1 घंटा भी नहीं है भाई लेकिन मैं हो सकता है 3 साल। 3 साल? लेकिन और उसकी वजह से ये है कि एक अलग प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, माइट भी पॉसिबल कि उधर ज़रूरत ये है कि यू नो कि वहाँ ये होगा कि अम्मा कहेंगी कि नहीं बेटा कर लो शादी, ठीक है। अदरवाइज़ 3 साल मैंने खुद ने देना है अपने ऊपर, और 3 साल क्यों, मैंने 3 साल एक टाइम दिया है कि यार 3 साल में अगर मुझे जो अचीव करना है माइट पॉसिबल, अगर मैं 4 महीने में अचीव कर गया ना, तो अज़लान भाई 4 महीने में। लड़की क्या कहती है? लड़की तो कह रही है कर लो शादी जब करनी है भाई, वो तो कह रही है कल परसों, लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं बनाओ आपको, माशाल्लाह ड्रामा कर रही है। मैं हाँ तो नाम नहीं ले रहा, नहीं वानिया, क्या हो गया पता है? क्या 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 वानिया नदीम।
अच्छा हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह ओहो और ये अल्लाह में पता है मैं आप ये होता है खुद से बताओ, लोग कहते हैं डायरेक्ट सवाल आता है ना तो फिर अजीब सा लगता है, लेकिन खैर नहीं मैं- आई एम हाँ, ग्लैड, तो तुम लोग बहुत क्यूट भी लगते हो साथ में बस माशाल्लाह ये से। मैंने वैसे जो साफ सीधी बात है, मैं ना अभी इतना नहीं खुल के चौड़े में आता। आपने अनाउंस कर दिया हाँ, तो मैं इंशाल्लाह, कहता हूँ चल नहीं, अच्छी बात है, relax। दैट्स रियली Because- नाइस। और मैं खुद इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि भाई आपने शादी के बाद तो आपको पता है ना आपकी लाइफ अलग चल रही है और घर और दोस्तों की लाइफ अलग चल रही है, आप अपने ऊपर फोकस तो करते हो लेकिन अपने ऊपर साथ साथ आपको ये भी होता है कि यार मेरे साथ एक और भी है। या तो यू नो मैं अभी वो जिम्मेदारी मेरे पास वैसी इतनी ऊपर है, आपको पता है आफ्टर अब्बा के बाद तो मैं वैसे ही इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई थी मेरे और मेरे बड़े भाई पे। तो मैंने कहा अभी नहीं, मैं कर लोगे लेकिन जल्दी। हाँ हाँ, लेकिन मेरा और मुझे क्या चीज़ चाहिए वो भी आप कहेंगे ये तो रहा कि मतलब वो बिजनेस करना है बस मुझे, जो मैं एक्टिंग करता रहूँ ना अपनी सुकून से, मुझे मसला नहीं हो। लेकिन ये जो है ना मेरा जो टाइम नॉर्मल चल रहा है ना ये मेरा सब इधर लगता रहा है, तो पैसा डबल। तेरी पोस्ट के नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आय हाय ये क्या करवा लिया मुंह पे, ये ट्रांसप्लांट क्यों करवा लिया, ये दाढ़ी क्यों रख ली, ये बगैर दाढ़ी के अच्छा था। क्या सीन है, मतलब डू यू रिग्रेट दैट कि मैंने क्यों करवा लिया, या डू यू थिंक कि यार नहीं मेरा डिसीजन था, मैं अटल हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने करवा लिया। क्या तुम्हारा, क्योंकि आई एम श्योर इससे मेंटल हेल्थ तो बहुत पैक होती होगी। रमी अगर मैं एक बात करूँ ना आशिर की, यू नो आशिर वजाद, या आशिर को आपको पता है बस बिला फजूल का हेट मिलता है, सही है ना। इवन के हम लोग साथ कितनी दफ़ा हम लोग साथ होते हैं, बड़ा अच्छा बनता है। आशिर को जिस वक्त हेट मिलता था मैं आशिर को समझा देता है कि तेरा दिमाग ख़राब है, बोलने थे उनके बोलने से तुम्हें क्या असर होता है क्या। लेकिन मैं उसको नहीं समझ सका था कि वो क्या जब तक खुद पे नहीं आती। हाँ, जब मेरे पे ये आई ना एफी तो मैंने कहा यार ठीक है सही है। तो मैंने इत्तेफाक देखे, अल्लाह का करना था कि मेरे साथ ना जब भी कोई चीज़ आने वाली होती है ना उससे पहले कोई किसी के सामने होता है और मुझे पता चल जाता है उसका एक्सपीरियंस, उसका एक मेन टाइम निकाल लेता हूँ मैं कि भाई ये करना है, इससे आप निकल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। तो ये उन लोगों के लिए जो कमेंट्स इतने सारा करते थे बेचारे बोलूँगा कि वो अरे ये क्या करा लिया, अरे ये तो ये है, अरे ये तो वो है, मुझे याद भी नहीं आगे क्या कमेंट्स है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं जब पिक्चर लगाता हूँ ना तो उसके बाद ये सोचता हूँ कि दूसरी पिक्चर क्या लगानी है, कमेंट नहीं खोलता था। मैंने ये इग्नोर किया और जिस वक्त मैंने क्लीन शेव पिक्चर लगाई है तो उस पर इत्तेफाक से सिर्फ मैंने एक कमेंट पढ़ा था क्योंकि शहरोज़ भाई का नोटिफिकेशन आया था, शहरोज़ अब्जारी का, कि ही इज़ बैक। तो मैंने कहा हाँ, मैंने उसी वक्त वहीं से क्लिक किया और पिन कर दिया, कमेंट नहीं खोले थे। तो 2 दिन बाद मुझे वानिया का भाई बताता है मुनीब कि क्या आवाम तारीफ़ कर रही है। मैंने कहा कहाँ, तो मैं शौक हुआ, कहाँ कर रही तारीफ़, क्या तुम्हारी पिक्चर। मैंने कहा कौन सी पिक्चर पे, कोई नहीं। कह रही जी तुमने क्लीन शेव वाली लगाई है। मैंने कहा वाकई, कहा अब मैंने खोला तो आवाम उस पर थी। मैंने कहा हाँ, तो उस पर भी 2-3 कमेंट पर मुझे पता क्या मिले, सोचिए क्या होंगे। क्या बताओ। अरे जब वेट ट्रांसप्लांट करवानी थी तो क्लीन शेव क्यों हुए यार, इनका मैं क्या करूं, मुझे नाम अगर अभी याद होता तो मैं देखा तो इस्लाम में कौन था वो, खैर छोड़ दे यार, दफा कर यार। पर मैं चाह रहा था कि कमेंट रिप्लाई कर दूं, मैंने कहा नहीं, दिल बहुत करता है बट इग्नोर और एक करना दफा चाहिए। मैंने कर भी दिया था तो जिस पे लोग जो है ना वो हो गए तो उन्होंने खुद कमेंट डिलीट कर दिया था। नहीं, नाम इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में लोग कम है, ब्लॉक लिस्ट में ज़्यादा है। मैं तो तबीयत से ब्लॉक है, तो मैं भी कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, बट जो अच्छे वाले होते हैं वो मैं ज़रा पढ़ लेता, तो स्टार्ट के 1 सेकंड में पता चल जाता है कि बात कहाँ जा रही है। ज़ाब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तुम आए, तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मजे की बातें की। बड़ी जल्दी 1.5 घंटा गुजर गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। 1.5 हो गया, 1.5 घंटा हो चुका। 4 बातें 5 बहुत सारी बातें बाकी है। मैं पता है क्योंकि मुझे बात करते करते याद आ रहा था तो मैंने कहा ये हाँ ऑफ कोर्स, चलो एक और कंफर्मेशन हो जाए, चलो एक और कंफर्मेशन हो जाए। यार कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्या इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 होना चाहिए, ठीक है। फिर उस हिसाब से हम ज़ोहाब से डेट लेंगे, टाइम लेंगे, उनके मैनेजर से बात करेंगे, हसाम से, फिर वो आएंगे यहाँ पे। बस मैं और अगर पार्ट 2 चाहते तो याद रखिएगा उसका एक अच्छा सा टीजर दूंगा, ये कि सर्दियों में ये वाली जो उंगली होती है ना, ये हाँ, ये वाली, इससे ये हड्डी में बहुत दर्द होता है क्योंकि जो सामने वाला शख्स था ना वो ये था आप बेज़बार और मैं यूं था, ये अगर छोड़ देता तो फुल भाई नहीं, अगर छोड़ देता तो उसका मुंह फट जाता। ओए 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 फाट भाई, ये इसने टाइटल और थंबनेल दे दिया है, क्या इसका टाइटल आ गया है। वेरी गुड, सही है, रियल स्पाइडरमैन
Hashtag- वो रेल्स बटरमैन जो था ना वो फिर वो ये वो कुछ और ही कुछ और कहानी नहीं, थी। ये पार्ट 2 में बताना भाई, हाँ। ये पार्ट 2 में बताना। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के कैसा एपिसोड लगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।